जय हिंद सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हो तुम सब? तुम सब कैसे हो? कैसे हो तुम सब? हेलो। अ, मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? मैं ठीक हूँ। तुम सब कैसे हो? कैसे हो तुम सब? क्या किया पूरा दिन? आज तुम लोगों की जीएस की क्लास नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बता देती हूँ, तो मस्त पूरा फोकस करना है। ठीक है, वरना मेरी क्लास में आते ही तुम लोगों को भागने की लगती है कि अनुराग सर की क्लास है मैम, छोड़ दो छोड़ दो। तो प्लीज फोकस करना। ठीक है। भाई इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है यार। अगर जीएस कितनी ही पढ़ लोगे, इंग्लिश में तुम्हारे नंबर नहीं बने तो तुम लोगों को भी पता है कि पेपर में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। बॉयज को 65 प्लस और गर्ल्स को 75 प्लस नंबर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और जीएस में ये नंबर कभी नहीं आ सकते हैं, और इंग्लिश में बहुत प्यार से आ जाएंगे तुम्हारे। बस तुम लोग क्लासेस अटेंड कर लो प्रॉपर, और बस फुल मार्क्स दे दो। ठीक है, अभी तो हम ब्रेकफास्ट सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। इतना मजा आएगा ना तुम लोगों को, एकदम धन्य हो जाओगे तुम लोग। ठीक है। एक दो मिनट बस बच्चों का वेट करते हैं और फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। अभी पहले तो एक बार ये सुनो। चाहे तुम्हारे नंबर 30 आ रहे हो, चाहे तुम्हारे नंबर 70 आ रहे हो, ये जो भी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है इक्वली इंपॉर्टेंट है तुम सब लोगों के लिए। चाहे कितने ही नंबर आ रहे हो। जो 30 वाला है ना, आपने अगर सारी एक्सप्लेनेशन वाली क्लास देखी, और हम फिर पीवाईक्यूज भी करेंगे, पीवाईक्यूज का एक्सप्लेनेशन और ब्रेकफास्ट सीरीज करेंगे, उससे आपका बहुत आराम से 65 60 प्लस मार्क्स हो जाएगा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से। ठीक है। तो ये मॉक वाली क्लासेस स्किप मत करना। आप चाहे ऑनलाइन नहीं भी आओगे, मतलब लाइव नहीं आओगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। चल दिक्कत है, लाइव लाइव भी आना इनको। मैं टांग दूंगा, मैं लाइव नहीं आएंगे तो ये। ठीक है, लाइव आना है। ईडीएम्स की क्लास भी हो जाएगी। ये सब मत बोला करो इनको। ये मान लेंगे, ये बात मान लेंगे तुरंत ये कि मैम ने बोला था लाइव नहीं आना है। अरे मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम लोग बाई चांस, शादी है कुछ और है, तो बाई चांस अगर लाइव नहीं आ पा रहे तो रिकॉर्डिंग देखना। मेरा मतलब ये है कि ये जो भी कंटेंट तुम लोगों को करवाया जा रहा है ना, ये करना है तुम लोगों को 500%, चाहे कैसे भी करो। ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रहा था, वो भी चला गया तुम लोगों का। कोई बात नहीं। अरे कितने ही आ रहे हो, नंबर की टेंशन मत लो। नंबर की टेंशन लेना शुरू करना फैब में। तब तक पढ़ो, बस सीखते जाओ। देखो, अब एक बार ये बात सुनना। देखो, जो आपके फुल मॉक 5 में जितनी भी वोकैब आई है, आपके फुल मॉक 6 में वो वोकैब नहीं आएगी। ठीक है, तो देयर विल बी क्वेश्चंस जो आपको पेपर में दिए गए हैं, ताकि आपको एडिशनल चीजें सिखा दी जा सकें। ठीक है, लेकिन आपका जो मेन पेपर होगा ना, वो कंबाइन, उसमें से 6 में से भी आएंगे, उसमें से 5 में से भी आएंगे। तो हमारे पास वो कलेक्टिव एक टेस्ट बनेगा जो भी हमारा एग्जामिनर सेट करेगा। तो उसमें हमें वो वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो हमने किए होंगे फुल मॉक 5 में, 6 में, 4 में, 3 में। ठीक है।
अब देखो, अब अगर आपने कोई वर्ड यहाँ पे सीखा है फुल मार्क 5 में, वो सेम वर्ड मैं फुल मार्क 6 में दे दूं तो कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है। तो मतलब हर एक पेपर में हम ऐसी चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं जो आपको नई चीजें सिखानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा है। जो आपने सीखा है वो रिपीट नहीं कर रहे हैं बस हम। ठीक है, क्योंकि नई नई चीजें आपको सिखानी है। अरे वोकैब की टेंशन मत लो, अगर मैं हूं तो फिर वोकैब की कैसी कैसी टेंशन है तुम लोगों को, वोकैब हो जाएगी। वोकैब इस बैच में जितने क्लासेस हो ना, और जो मैं आपको होमवर्क दूं सिर्फ वो कर लेना, उसके बाहर से कुछ भी मत करना। और पेपर में तुम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तुम लोगों को मजा आ जाएगा। ठीक है। दिस पेपर इज सो टफ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पेपर टफ और आसान नहीं होता है, हमें चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, आपके लिए आसान वही चीज है जो आपको आती है, आपके लिए टफ वही चीज है जो आपको नहीं आती है। ठीक है, तो सारा नॉलेज का गेम है, पेपर टफ नहीं होता है। ठीक है, चलो लास्ट से शुरू करते हैं। अभी चुपचाप बैठो और सिर्फ लिखोगे, और कुछ भी बकैती नहीं करनी है कमेंट सेक्शन में, चुपचाप बैठ के पढ़ो। चलो, years ऑफ हार्डशिप्स। अभी एकदम चुप हो जाओ वरना मैं वो कर दूंगी, चैट्स बंद कर दूंगी। ठीक है, चुपचाप सुनो, बस एक बार ये बता दो मेरी आवाज सही आ रही है क्या। कुछ बच्चे बोल रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रही है, आवाज सही है क्या। ठीक है, परफेक्ट। जिसको भी वॉइस में दिक्कत है प्लीज आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए। चलो डन। years ऑफ हार्डशिप्स कैन इंड्यूरेट अ पर्सन्स इमोशंस, मेकिंग देम लेस सेंसिटिव टू सफरिंग्स। सफरिंग से लेस सेंसिटिव बना देती है जित मतलब बहुत ही सालों तक जो हार्डशिप, जो भी प्रॉब्लम्स का हार्डशिप्स क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज होती है ना, प्रॉब्लम्स या फिर डिफिकल्टीज हमारे सामने हैं, उनको इंड्योर करके, ठीक है, उनको सह के एक इंसान क्या होता है, बहुत ही लेस सेंसिटिव हो जाता है किसी भी चीज को लेके। ठीक है, इंड्यूरेट का मतलब होता है, उसका मतलब आप स्टब रिजिड हो जाते हो। इंड्यूरेट का मतलब क्या होता है, रिजिड हो जाना, रेजिस्टेंट होना किसी चीज को लेके। ठीक है, मतलब आप उस चीज को लेके रफ एंड टफ हो गए हो। तो इयर्स ऑफ हार्डशिप का इंड्यूरेट अ पर्सन्स इमोशन, एक इंसान के इमोशंस को कैसा कर देते हैं, रिजिड बना देते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्पैक्ट कर देते हैं उसको, कॉम्पैक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा टफ बना देते हैं उस इंसान को, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लाएबल। प्लाएबल का मतलब क्या होता है, सॉफ्टी सॉफ्टी, सॉफ्ट हमारे पास हो जाएगा, हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल, हम बोल सकते हैं। एंटोनिम हमें बताना है। ठीक है, इंड्योरेंस, जैसे हमारे पास इंड्योरेंस, ड्यूरेबल वर्ड आप समझो, ड्यूरेबल, है ना। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग, परमानेंट, जो लंबे समय तक टिकी रहेगी, जो चीज रिजिड है, स्टबर्न है, उस सेंस में जाता है ना ड्यूरेबल का। जो लगातार कंसिस्टेंटली, जो रेजिलियंट है, लगातार उस चीज पे टिकी रहेगी, बनी रहेगी, रिजिड है, रेजिलियंट है। तो मतलब एक जगह डट कर टिका रहना। इंड्यूरेट का स्टीफंड हम बोल सकते हैं, सिनोनिम हमारा हो जाएगा। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लाएबल। प्लाई को हम कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं ना, जैसे हमारे घर में अगर प्लाई लगती है तो प्लाई को कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं। तो प्लाइबल क्या हो जाएगा, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल हम बोल सकते हैं, जिसको हम कैसे भी म्यूटेट कर सकते हैं, जिस चीज को हम म्यूटेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके लिए भी यूज दिस। ठीक है, द सोल्जर्स यूज ब्रांचेस टू कैम्यूफ्लाज देयर पोजिशन फ्रॉम एनिमी एयरक्राफ्ट। कैम्यूफ्लाज का मतलब क्या होता है, डिसगाइज करना। ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। कैम्यूफ्लाज का मतलब होता है टू हाइड वनसेल्फ, अपने आप को इस तरीके से हाइड करना अपने आसपास वाले इन्वायरमेंट के हिसाब से कि आप सामने वाले को धोखा दे सको, है ना। कैम्यूफ्लाज आर्मी में होता है, जैसे आप जंगल वगैरह में जाते हो ना तो ऑपरेशंस होते हैं, तो आप वो ग्रीन वाली ड्रेस पहन के, यूनिफॉर्म पहन के, और अपने आप को ढक लेते हो पत्तों से। तो मतलब आपने इस तरीके का अपीयरेंस ले लिया, अपने आप को इस तरीके से छिपाया है अपने आसपास वाले इन्वायरमेंट में कि आप सामने वाले को धोखा दे सकते हो, है ना। तो डिसगाइज इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवील करना। ठीक है, रिवील हमारे पास हो जाएगा। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी वेन शी हर्ड दैट शी हैड क्लियर द फाइनल एग्जामिनेशन। तो उसको अच्छा, किसी का अगर फाइनल एग्जाम क्लियर होगा तो उसको कैसा लगेगा, खुशी होगी ना। तो डिलाइट, एक्सल्टेशन, रैप्चर, सब इसके सिनोनिम से। एक्सटेसी का मतलब होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस।
ब्लिस, यूफोरिया, ठीक है, इलेशन, खुशी का माहौल होना। क्लोक का मतलब होता है जो लॉन्ग कोट जो पहनते हैं ना, जैसे अरेबिक लोग जो होते हैं, जैसे अरब देशों में ठंडी वंडी के कारण जो लंबे लंबे कोट्स पहनते हैं, हाथों पे लंबे लंबे होते हैं, पैरों तक जो होता है लंबा कोट जो पहनते हैं ना, उसको क्लोक बोलते हैं। रोब आप बोल सकते हो, लॉन्ग कोट को हम बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सटेसी का मतलब होता है जो खुशी वाला माहौल होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। डिलाइट हम बोल सकते हैं, एक्सल्टेशन। एक्स को उल्टा टांग देंगे तो बहुत खुशी मिलेगी, है ना, एक्सल्टेशन। एक्स उल्टा, एक्स को उल्टा टांग देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत खुशी मिलेगी। रैप्चर, रैप्चर मतलब रैप्चरस मतलब खुशी का माहौल होता है ना। हैप्पीनेस हम बोल सकते हैं, ब्लिस बोल सकते हैं, यूफोरिया, इलेशन, इसका मतलब क्या होता है, खुशनुमा माहौल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब क्या होता है, सैडनेस, ठीक है, दुख। हम डिजेक्शन हम बोल सकते हैं, डिजेक्शन। टाइम में एफेस पेनफुल मेमोरीज बट इट कैन नॉट इरेज देम कंप्लीटली। जो दुख वाली मेमोरीज होती है ना, टाइम क्या पता उनको डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन पूरी तरीके से साफ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ओब्लिटरेट इसका सिनोनिम हो जाएगा, डिस्ट्रॉय इसका सिनोनिम हो जाएगा। पेरिल का मतलब क्या होता है, इम्पेरिल, किसी को डराना धमकाना। पेरिल का मतलब होता है हैजार्ड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रिटेन करना। ठीक है, एफेस करना उस चीज को मिटाना, लेकिन रिटेन करना मतलब दोबारा से कंजर्व करना, कंजर्व करना। ठीक है, द वर्कर स्ट्रगल्ड टू सर्वाइव द इनफर्नल हीट इनसाइड द फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो बहुत ही ज्यादा दुखदायक पेनफुल जो हीट थी ना, लाइक अ हेल। इनफर्नल का मतलब होता है लाइक हेल, जहन्नुम जैसी। विवेसियस का मतलब लाइवली होता है आशुतोष। लाइक हेल, हेल के जैसा, जो बहुत ही ज्यादा गंदा, एविल, टेरिबल हम बोल सकते हैं। ठीक है, जहन्नुम जैसा, हेल जैसा, नरक जैसा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हेवनली इसका हो जाएगा। इसका अकर्स्ट, हम अकर्स मतलब कर्ज, श्रापित। ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओफुल गंदा भद्दा होता है, ओफुल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हेवनली हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जितने भी वर्ड्स बताए हैं प्लीज दोबारा से देखना। इंड्यूरेट करना मतलब जो चीज ड्यूरेबल है, जो चीज लंबे टाइम तक टिकी रहेगी, जो चीज रेजिड है, रेजिस्टेंट है, टफ है, हार्ड है। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लाइबल, जिसको कैसे ही हम तोड़ मरोड़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल हम बोल सकते हैं, म्यूटेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टिफ का मतलब हार्ड होता है, स्टिफ, है ना। चलो, डैम का मतलब भी वही होता है, डैम्ड का मतलब वही होता है, अकर्स्ट के जैसा ही। हाँ, इसके बाद एरर्स करेंगे। चलो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही ऐसे वर्ड्स जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रही थी। ठीक है, चलो। हमारे पास डर्थ, है ना। डर्थ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की कमी हो जाना। स्कारसिटी हम बोल सकते हैं, पोसिटी हम बोल सकते हैं, है ना, पोल्ट्री हम बोल सकते हैं। मतलब किसी भी चीज की शॉर्टेज होना। डर्थ क्या होता है, किसी भी चीज की कमी हो जाना। इस डर्थ को आप डेथ से रिलेट कर सकते हो, है ना। डेथ, अगर किसी इंसान की डेथ हो जाएगी तो हमारे जीवन में उसकी कमी हो जाएगी ना। तो डर्थ का मतलब क्या होता है, स्केर्सिटी। तो तीन का होगा बी, तीन का बी है, इन दोनों को एलिमिनेट करो। ठीक है, ये जो गेओल है ना, ये जेल ही है। पुराने टाइम में जेल की स्पेलिंग ये लिखते थे। तो ये जो चार का होगा ए, चार का होगा ए, हमारे पास यही आंसर बचा। ठीक है, ये जो गेओल आपको जो दिख रहा है ना, ये जो गेओल आपको दिख रहा है, ये गेओल नहीं, ये जेल है। ये जेल की स्पेलिंग पहले ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो जेल, जेल ये हो जाएगा। मिनेस, देखो, एस क्या होता है, मिनेस। मिनेस का मतलब क्या होता है, थ्रेटनिंग। ठीक है, फ्राइटनिंग। फॉरबिडिंग। ठीक है,
आप बहुत तरीकों से रिलेट कर सकते हो। देखो, अब मेन मतलब कोई भी एक मेन, एस का मतलब क्या होता है, इक्का। इक्का जो होता है ना, वो सबसे पावरफुल हमारे पास कार्ड होता है, सबसे पावरफुल कार्ड। तो जिस इंसान के पास इक्का होगा, तो उससे तो हमें खतरा बना रहेगा ना। मतलब अगर आप गेम खेल रहे हो और एक इंसान के पास पावरफुल कार्ड है, जिस मैन के पास एस है, तो वो तो हमारे लिए एक थ्रेट है ना, हमारे लिए एक खतरा साबित हो सकता है। तो मिनेस का मतलब क्या होता है, थ्रेट। ठीक है, मिनेस का मतलब क्या होता है, थ्रेट। तो दो का होगा डी। मिनेस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब इक्का। इक्का, कार्ड्स में जो इक्का होता है ना, सबसे पावरफुल कार्ड होता है। तो जिस मैन के पास इक्का होगा, उससे तो हमें डर के रहना पड़ेगा, वो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है आने वाले टाइम में, गेम के टाइम में। तो थ्रेटनिंग, फ्राइटनिंग, फॉरबिडिंग हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। नॉन प्लस्ड का मतलब क्या होता है, नॉन प्लस्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। ठीक है, कंफ्यूज्ड हम बोल सकते हैं, परप्लेक्स्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है, बिविल्डर्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है, फ्लमक्स्ड हम बोल सकते हैं, बेफल्ड बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो, पोसिटी के नीचे है PAL, है वो पोल्ट्री। ठीक है। अब देखो, नॉन प्लस्ड का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड। अब की बार एक CDS में वर्ड आया था, कोनंड्रम। कोनंड्रम क्या होता है, अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अब देखो, तो नॉन प्लस्ड का मतलब क्या हो जाएगा, कंफ्यूज्ड हम बोल सकते हैं, परप्लेक्स। परप्लेक्सिटी ऐप ही इसलिए आया है ताकि आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। ठीक है। ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश करूंगी अभी। ठीक है। बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड को आप कैसे याद रख सकते हो, बी इन द वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब जंगल होता है ना। बी इन द वाइल्ड मतलब अगर आप जंगल में होगे तो हर एक चीज, सारे रास्ते आपको एक जैसे से दिखेंगे, है ना। अगर आप जंगल में होगे तो सारे रास्ते एक जैसे से दिखेंगे, समझ ही नहीं आएगा कि किस तरफ जाना है। तो बिविल्डर्ड का मतलब होता है जंगल में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। फ्लमक्स हम बोल सकते हैं। बेफल्ड को आप बफेलो से रिलेट कर सकते हो। बेफल्ड को आप बफेलो से रिलेट कर सकते हो। बफेलोज तो सारी एक जैसी सी होती हैं, है ना। बफेलो तो सारी एक जैसी सी होती है, तो उनको देख के क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। कोनंड्रम, कोनंड्रम आप बोल सकते हो। ठीक है। लेब्रिंथ आप बोल सकते हो, लेब्रिंथ। लेब्रिंथ कंफ्यूजन वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, कंफ्यूज्ड स्ट्रक्चर, कंफ्यूज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देगा, उसको लेबिरिंथ बोलते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, लैब। जब भी हम किसी भी लैब में जाएंगे, आप केमिस्ट्री लैब से इमेजिन करो। केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो सारे के सारे जो भी वो लिक्विड्स होते हैं, सारे एक जैसे से दिखते हैं, तो लैब में जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। चलो। चलो। हाँ, मेज, एनिग्मा, क्वेगमायर, मायर, क्वेंड्री, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है। तो मैं अभी आपको कुछ ही वर्ड्स बता रही हूं। अभी जो भी ऐसे तो इसके 15 सिनोनिम्स में लिख सकती हूँ, लेकिन फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ना, तो कुछ कुछ बताना है, एक ही क्वेश्चन पे थोड़ी ना टिके रहेंगे। ठीक है। चलो, जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है सीख लो। अब देखो, ये ऑब्लिवियस है। ठीक है, ऑब्वियस का एकदम उल्टा। हमारे पास एक वर्ड होता है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, क्लियर होना, ट्रांसपेरेंट होना। क्लियर या ट्रांसपेरेंट होता है। और ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है, ऑब्लिवियस का मतलब होता है अनअवेयर होना, किसी चीज के बारे में जानकारी ना होना। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्लिवियस का मतलब होता है अनअवेयर। ठीक है। फ्रैक्शियस। फ्रैक्शियस को आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन से याद रखो। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हमें कर देते थे ना। ऐसा मन करता था कि किसी से झगड़ा कर लें। तो फ्रैक्शन वाले सवाल, फ्रैक्शियस को आप फ्रैक्शन से याद रखो। फ्रैक्शन वाले वो होते हैं ना, 20/29। अब समझ ही नहीं आ रहा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो जो फ्रैक्शन वाले सवाल होते हैं, फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट करते हैं। इरेसिबल हम बोल सकते हैं, इरिटेबल हम बोल सकते हैं। जो बहुत ही ज्यादा इरिटेबल होते हैं, ग्राउची, ग्रम्पी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा सा होता है, तो हम क्या करेंगे, उससे बहुत ज्यादा लड़ने का मन करेगा। तो क्वेरलसम फ्रैक्शियस का हो जाएगा, 4 का होगा डी। ठीक है। और 1 का होगा बी। 1 का बी दोनों में है। अब देखो, एलान और फरलो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, एलान। अब आप इसको, एलान को रियल वाले एलान से रिलेट करो जो आपको आता है ना। मैं ये ऐलान करता हूं,
है ना, कि मैं सीडीएस पास करके रहूंगा। तो ऐलान मतलब आप किसी भी चीज का ऐलान अगर कर रहे हो तो बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म में आके कर रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा जोश आपको आ रहा होगा, है ना। तो ऐलान हमारे पास क्या हो जाएगा, एंथुसियाज्म हो जाएगा, एंथुसियाज्म, पैशन, जील हम बोल सकते हैं, जोश उत्साह जो हम बोल सकते हैं, ठीक है। फरलो का मतलब क्या होता है, लीव फ्रॉम ड्यूटी, ड्यूटी से जब आप छुट्टी लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं, फरलो हम बोलते हैं। तो दो का हो जाएगा ए, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओब्लोक्वी हाइटस ओनस नोइसम, बताइए जरा। देखो, लोक का मतलब क्या होता है, लोक का मतलब होता है टू स्पीक, लोक का मतलब होता है स्पीक। और जो ओबी वर्ड है ना, ओबी हमारे पास नेगेटिव सफिक्स है, नेगेटिव प्रफिक्स है, ठीक है। तो ऑब्लोक के क्या हो जाएगा, पब्लिकली किसी को डिसग्रेस करना, पब्लिकली किसी के बारे में बुरा भला बोलना, कंडेम करना किसी को पब्लिकली, ठीक है, ठीक है। इग्नोमिनी हम बोल सकते हैं, इग्नोमिनी क्या होता है, किसी के नाम पे कलंक लगना, इग्नोमिनी। डिसग्रेस, किसी का नाम खराब होना, इग्नोमिनी, ठीक है। तो हमारे पास ए का हो जाएगा बी, एक का होगा बी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखो, ओनस, ओनस का मतलब क्या होता है, आपका जीवन में जो आपका भार है ना उसके लिए हम यूज करते हैं। ओनस का मतलब क्या होता है, बोझ या फिर भार, जो आपका बर्डन है, जो आपकी जिम्मेदारियां आपको निभानी है, बर्डन हम बोल सकते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो आपकी ड्यूटी है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ओनस का हो जाएगा, तीन का हो जाएगा सी, तीन का सी दोनों में है, ठीक है। हेटस का मतलब क्या होता है, हेटस का मतलब होता है किसी भी कोई एक्टिविटी अगर लगातार चल रही है उसके लिए क्या यूज करते हैं, हेटस। हेटस का मतलब क्या होता है, गैप, गैप हम बोल सकते हैं, फिजर हम बोल सकते हैं, लेक्यूना हम बोल सकते हैं, मतलब इंटरप्शन। किसी भी एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी में अगर बीच में कोई ब्रेक आ गया, कोई पोज आ गया, तो हम क्या यूज करते हैं, हेटस हम यूज करते हैं। गैप हो गया, फिजर, लेक्यूना, ठीक है। तो दो का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दो का ए, एक ही ऑप्शन में है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, जो तुम लोग इतनी देर से बोल रहे थे। हम्म, एफ्रंट्री, एफ्रंट्री का मतलब क्या होता है, इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस, ओडेसिटी, ठीक है। चिकी हम बोल सकते हैं, चिकी बोल सकते हैं। जो दुस्साहस होता है ना किसी भी इंसान का, मतलब ब्रेवरी नहीं है वो, दुस्साहस है। हुत्सपा हम बोल सकते हैं, जो अब की बार सीडीएस में आया था, हुत्सपा, ठीक है। ब्रेजननेस, बेशर्मी वाला जो व्यवहार है ना, मतलब जैसे अगर आप बोलते हो, अगर आप ये बोल रहे हो कि आज तो मैंने टीचर के आगे ऐसा बोल दिया, तो वो आपकी कोई बहादुरी नहीं है, वो आपकी बेशर्मी है, ठीक है। तो एफरेंट्री आप ऐसे याद रख सकते हो, एफरेंट्री मतलब फ्रंट, फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने, है ना। मम्मी ऐसे बोलती है ना कि सामने बोलेगा, तू मेरे सामने बोलेगा, है ना। तो एफरेंट्री का मतलब क्या होता है, सामने आके किसी को बोलना, और वो बेसिकली क्या होता है, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है ना, सामने आके बोलना, ठीक है। तो एफरेंट्री शेमलेस बोल्डनेस होता है, जो बेशर्मी वाली जो बहादुरी आपकी है ना उसको हम बोलते हैं इंसोलेंस, हम बोल सकते हैं इंसोलेंस। तो एक का होगा डी, एक ही आंसर है हमारा, ठीक है। अब देख लो, क्विबल का मतलब क्या होता है, क्विबल का मतलब होता है आर्ग्यू करना, एकदम फालतू में बड़बड़ाना, फालतू में छोटी छोटी बातों पे एकदम हल्ला मचा देना, उसको क्या बोलते हैं, क्विबल। आर्ग्यू ओवर ट्रिफल्स, ट्रिफल्स क्या होता है, छोटी मोटी बहुत टुच्ची मुच्ची चीज के ऊपर जब आप लड़ाई झगड़ा करते हो ना उसको क्या बोलते हैं, क्विबल हम बोलते हैं, ठीक है। क्वेंड्री का मतलब क्या होता है, डिलेमा में होना, ठीक है। क्वेंड्री का क्या होता है, डिलेमा में होना, दुविधा में होना,
डिस्पेंडेंट का मतलब होता है दुविधा में होना, तो दो का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। डिस्पोंडेंट क्या होता है, डिस्पोंडेंट होता है एकदम होपलेसनेस। ठीक है, जहां पे कोई आस ही नहीं बची है, जहां पे दुख ही दुख है, डिस्पोंडेंट है, आप दुखी हो गए हो, तो डिस्पोंडेंट क्या हो जाएगा, होपलेसनेस। चलो, पल्क्रिट्यूड, ग्रेगेरियस, इनिमिकल, रिप्रोबेट, आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब क्या होता है, एनिमी से रिलेट करो, एनिमी, होस्टाइल, हार्मफुल, दुश्मनी वाला भाव, है ना, तो तीन का होगा डी। इनिमिकल एनिमी से रिलेटेड है, एनिमी, है ना, होस्टाइल हो गया, हार्मफुल हो गया, तो तीन का होगा डी, एक ही ऑप्शन में है। तीन का होगा डी। रिप्रोबेट करना क्या होता है, रिप्रोबेट विकेट इंसान को हम बोलते हैं। ठीक है, रिप्रोबेट, रिप्रोबेट किसको बोलते हैं, विकेट, जो एकदम चालू आदमी होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं, एकदम स्काउंड्रल टाइप का आदमी, विकेट, एकदम निकम्मा इंसान जो होता है ना, उसके लिए हम विकेट यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ग्रेग, ग्रेग का मतलब क्या होता है, ग्रेग, ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप, ग्रेग का मतलब ग्रुप होता है, तो ग्रीगेरियस इंसान जिसको ग्रुप में रहना पसंद है, ग्रीगेरियस इंसान, ग्रेग मतलब ग्रुप, ग्रुप में जिसको रहना पसंद है, इसका मतलब क्या होता है, फॉन्ड ऑफ कंपनी, ये हो जाएगा। पल्क्रिट्यूड क्या होता है, फिजिकल ब्यूटी के लिए हम यूज करते हैं, बी इसका हो जाएगा। ठीक है, पल्क्रिट्यूड क्या होता है, फिजिकल ब्यूटी। ठीक है, हाँ होता है, विकेट इंसान मतलब जो निकम्मा इंसान, चालाक चतुर बहुत ही ज्यादा होता है ना, उसको हम विकेट बोलते हैं, स्काउंड्रल गाली नहीं होती है। चलो, आपको आंसर की मिल गई है क्या, आंसर की मिल गई है, मिल गई है, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मिल गई है, तो आप इनके आंसर तो देख लेना। देखो, जो आइस होती है ना, आइस का मतलब क्या होता है, ठंडा, आइस का मतलब क्या होता है, ठंडे से रिलेटेड वर्ड है। और जो वोम होता है, गर्म जो होता है, वो जैसे हमारा बहुत वोम वेलकम हुआ, मतलब गर्म जोशी से स्वागत आपका हुआ। और आइस मतलब ठंडे का प्रतीक होती है हमारे पास, तो अ वर्क बिगन वेल हमारे पास नहीं हो सकता, द बिगिनिंग ऑफ एडवेंचर नहीं हो सकता है। ये इसने क्या लिखा है? योर इररिजिस्टिबल पल्चुरिट्यूड, ये क्या है? ठीक है। ठीक है, तो कट नो आइस, अब मतलब अच्छा वर्ड नहीं है, कट नो आइस का मतलब नेगेटिव ही होगा। आइस का मतलब क्या होता है, ठंडे से रिलेटेड होता है, जैसे ही गेव मी अ कोल्ड शोल्डर हमारे पास होता है, कोल्ड शोल्डर हम बोलते हैं, है ना, कोल्ड शोल्डर हम बोलते हैं, तो आइस का मतलब ठंडे का प्रतीक हमारे पास होता है। तो कट नो आइस का मतलब क्या होगा, टू हैव नो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस ओवर द बिहेवियर और सर्कमस्टेंसेज ऑफ अनदर, किसी दूसरे के बिहेवियर को आप बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो। क्या पूछ रहा है, डेली ब्रेकफास्ट? बच्चा, बताया जाएगा तुम्हें, डेली ब्रेकफास्ट का बिल्कुल मिलेगा एक्सप्लेनेशन। ही गेव हर कोल्ड रिप्लाईज, ये तो इनको पता ही होगा अच्छे से। ये नीचे से तुम करो, ऊपर से नीचे से, समझ में आ रहा है इनको? समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को, एक बार बता दो। नहीं वाला कौन है? अगर किसी को नहीं आ रहा है तो उसकी स्पेशल क्लासेस लगाई नहीं, जाएंगी उसे अनुराग भगा सर दो, की। उसे भगा दो। मैं तो भगा देता उसे, कि नहीं कैसे बोल दिया। चलो भाई, पढ़ लो, 1 घंटे बाद अपनी क्लास है, ठीक है? पढ़ो चुपचाप। ओके मैम। चलो, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप पढ़ो। ठीक है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। क्या हो जाएगा, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, वी विल लीव नो स्टोन मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, मतलब पूरे लास्ट तक हम कोशिश करेंगे, ये इसका मतलब है। तो क्या हो जाएगा, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू डू समथिंग,
ठीक है, जैसे आपको सीडीएस क्लियर करने के लिए आपको कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना है, मतलब लास्ट तक हम जाएंगे, जो भी पॉसिबल एफर्ट करना रहेगा वो सब हम करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू डू समथिंग। ठीक है, अनीश पाठक स्पीड कम कर दूंगी। ठीक है, दे विल डू देयर जॉब कम रेन और शाइन। क्या हो जाएगा, रेन और शाइन, मतलब रिगार्ड, रेन का मतलब होता है बारिश आ रही है, शाइन का मतलब सूरज आ रहा है, मतलब चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, तो रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। चलो ये आंसर किसे देख लेना, इसमें ना कुछ समझाने जैसा है नहीं। चलो एरर्स करते हैं। ठीक है, माई फ्रेंड वॉज हैबिचुअल टू ड्राइव एट वेरी हाई स्पीड। तो हमारे पास क्या होता है, माई फ्रेंड वॉज हैबिचुअल टू, तो टू हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस क्या बन सकता है, नाउन, प्रोनाउन या जिरंड। तो हमारे पास ड्राइव नहीं होगा, क्या होगा, ही माई फ्रेंड वॉज हैबिचुअल। हैबिचुअल भी हम बोल सकते हैं, हैबिचुएटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, हैबिचुअल भी हम बोल सकते हैं, हैबिचुएटेड भी बोल सकते हैं। माई फ्रेंड वॉज हैबिचुएटेड टू ड्राइविंग। अच्छा एक मिनट सुनो, जिसकी भी ये एरर्स, किसी का भी अगर हेडेक बना हुआ है, तो एक बार ब्रेकफास्ट वाली क्लासेस शुरू होने दो, उसमें आपको ना ऐसे हंड्रेड हंड्रेड हम एरर्स करवा देंगे। ठीक है, अभी जैसे 1 तारीख को अनुराग सर की क्लास होगी ना, तो आपको पहले एक पेपर मिल जाएगा जिसमें सिर्फ एरर्स होंगे, एंड देन आई विल एक्सप्लेन दोज क्वेश्चंस। तो ऐसे हम टॉपिक वाइज कर लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें सारे रूल्स हम रिवाइज करेंगे कि एक क्वेश्चन में कैसे हमें अपनी नॉलेज को इंप्लीमेंट करना है, वो वी विल लर्न। ठीक है, एक बार जब 1 तारीख को क्लास होगी ना रूल्स वाली, उससे आपका बेसिक्स थोड़ा सा बनेगा। उसके बाद हम हंड्रेड हंड्रेड की 2-3 क्लासेस कर लेंगे। ठीक है, अभी ब्रेकफास्ट शुरू तो होने तो बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो, बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, द ऑफिसेज वर क्लोज्ड एंड द नेशनल फ्लैग फ्लू हाफ मस्ट। क्या होगा, बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, मतलब मतलब पूरे देश के लिए वो बहुत ही क्या था, बहुत दुख भरा दिन था। तो क्या होगा, इट बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग होगा, हमारे पास इट लगाना पड़ेगा, व्हाट, इट बीइंग इट बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, चलो, इफ यू आर वॉन्टिंग टू वॉच, वॉन्ट हमारे पास क्या है, वॉन्ट, लव, फील, थिंक, टेस्ट, ये सब हमारे पास क्या होती हैं, स्ट्रेटिव वर्ब्स होती हैं। स्ट्रेटिव वर्ब्स होती है, और स्ट्रेटिव वर्ब्स का आईएनजी नहीं बनता है। ठीक है, जो भी वर्ब्स ऑफ सेंसेस होती है ना, जो सेंस करने वाली वर्ब्स होती हैं, उनका आईएनजी नहीं बनता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ यू इफ यू वॉन्ट टू वॉच, इफ यू वॉन्ट टू वॉच हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इफ यू आर वॉन्टिंग, अगर तुम चाह रहे हो, अगर तुम चाहते हो तो। ठीक है, he does not listen to what I say although I am advising him for a long time। अभी अभी मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास सिंस या फोर होता है, अभी ये नहीं बताया था, एनडी वाली क्लास में बताया था, सिंस और फोर हमारे पास जब भी होता है, या तो हमारे पास टेंस क्या रहेगा, परफेक्ट में रहेगा, या तो फिर क्या रहेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, है ना। तो आई हैव बीन एडवाइजिंग हो जाएगा, आई हैव बीन एडवाइजिंग, मतलब मैं उसको बहुत लंबे समय से एडवाइज कर रहा हूं। ठीक है, आई हैव बीन एडवाइजिंग हिम हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो, इट इज मोस्ट असेंशियल फॉर अस टू रीच द स्टेशन बिफोर नून लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। क्या होगा, अभी इसमें ना मैं आपका एकदम मस्त टॉपिक एक क्लियर करूंगी। आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैम मोस्ट तो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो हम द यूज करते हैं, है ना। अब देखो, इट इज मोस्ट असेंशियल फॉर अस टू रीच द स्टेशन, हम सुपरलेटिव डिग्री,
एट वेरी हाई स्पीड्स क्यों होगा? एट वेरी हाई स्पीड ही होगा, प्लीज स्पैम मत करो। देखो, इट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अस, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द लगाते हैं, लेकिन यहां पे हमने नहीं लगाया। हम द कब लगाते हैं? जैसे ही इज द बेस्ट इन द क्लास, वह पूरी क्लास में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट है, तब हम सुपरलेटिव का यूज करते हैं। यहां पे मोस्ट का मतलब क्या है? वेरी की सेंस में आया है। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, हमारे लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई कंपैरिजन कर रहे हैं सारी चीजों में सबसे ज्यादा, हम क्या बोल रहे हैं? हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे द नहीं आया। आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर हमारे पास हो जाएगा। नहीं, मोस्ट एसेंशियल सुपरफ्लुअस नहीं है। मोस्ट एसेंशियल मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होना, एसेंशियल जरूरी होना, मोस्ट एसेंशियल बहुत जरूरी होना। हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द लगाते हैं। द कब लगाते हैं? जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, कंपैरिजन ऑफ ऑल होता है ना, कंपैरिजन ऑफ ऑल, सब लोगों का एक बार में कंपैरिजन होता है, तब हम द लगाते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट इन द क्लास, लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज, हमारे लिए स्टेशन पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हम ट्रेन मिस कर देंगे। लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज। ठीक है, आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड ब्रोट हिम देयर, आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड ब्रोट हिम देयर, नो एरर, अगेन कोई एरर नहीं है। ठीक है, द गार्ड्स डेयर नॉट टू हार्म हिम, अब जब हमारे पास डेयर और नीड के साथ, जब हमारे पास डेयर नोट होता है या फिर हमारे पास नीड नोट होता है, इसका मतलब क्या है? डेयर और नीड क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं, और मॉडल वर्ब्स अपने बाद में क्या लेती हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। तो टू हार्म नहीं होगा, क्या होगा? हार्म हमारे पास हो जाएगा, सी आंसर। लेस्ट के बाद शुड आता है। द प्रिंसिपल लुक्स वरिड बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक फॉर द लास्ट 15 डेज, फॉर द लास्ट 15 डेज। पिछले 15 दिनों से वो क्या थे? स्ट्राइक पे थे। तो स्टूडेंट्स हैव बीन ऑन स्ट्राइक हो जाएगा। द स्टूडेंट्स, अगेन देखो बार बार वही वाला एरर आ रहा है, तो हैव बीन ऑन स्ट्राइक हो जाएगा। ठीक है, द किंग वॉज एम्बेरेस्ड टू फाइंड एविडेंसेस अगेंस्ट हिज ओन क्वीन। तो फाइंड एविडेंसेस नहीं होता है, एविडेंसेस हमारे पास कोई वर्ड नहीं होता, क्या होता है? एविडेंस हमारे पास होता है, एविडेंस हो जाएगा। एज आई प्रेफर कॉफी देन टी, देखो हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं। देखो नॉर्मली जब हम कंपैरिजन करते हैं, नॉर्मल जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, तो हम कैसे कंपैरिजन करते हैं? देन लगा के हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करते हैं तो देन लगता है, लेकिन देर आर सम वर्ड्स जो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है? टू हम लगाते हैं। तो एज आई प्रेफर कॉफी टू टी हमारे पास हो जाएगा। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? प्रेफर हो गया, प्रायर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? सुपीरियर हम बोल सकते हैं। प्रेफर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इन सब से जब, इन सब वर्ड से जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं। अक्षित, जब मैं ये बोल रही हूं कि प्रेफर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर के बाद में टू आता है, तो आपको ये डाउट क्यों आ रहा है कि ओवर क्यों यूज नहीं होगा? सीखने पे फोकस करो, अपनी जो फालतू के आप लोगों ने डाउट्स पाल रखे हैं ना, वो डिस्कस मत करो। प्रेफर के साथ ओवर यूज नहीं होता है। प्रेफर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये सब वर्ड्स के साथ टू यूज होता है जब हम कंपेयर करते हैं, तो ना ही ओवर यूज होता है, ना ही देन यूज होता है, कुछ नहीं होता है। इन सब वर्ड्स के साथ टू यूज होता है, बस इतना आप सीख लो। लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है और लेस्ट के साथ शुड यूज होता है। ठीक है, चलो। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ आई गेव माई ओपिनियन, आई देखो, आई गेव माई ओपिनियन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ,
सच जानने के बाद आई गेव माई ओपिनियन ना। तो देखो, जो हमारा ये आफ्टर है ना, आफ्टर कुछ भी बन सकता है, हमें सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, सच जानने के बाद, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास जेरंड है। और जेरंड कब आता है हमारे पास, प्रेपोजिशन के बाद में आता है, तो आफ्टर क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। द क्या हो जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा। और ए एंड द, ए एंड द, आर्टिकल के बाद में क्या आता है, आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता है, तो ट्रुथ क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। गेव क्या हो जाएगा, वर्ब। ओपिनियन क्या हो जाएगा, नाउन। और माई क्या होता है, माई हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है। एक सेकेंड, माई क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, या तो फिर डिटरमिनर हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हमारे पास माई डिटरमिनर भी हो सकता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। चलो, रीटा ईट्स हर डिनर क्विकली। तो जब भी हमारे पास किसी भी वर्ड में अगर एल वाई जुड़ा हुआ होता है, तो 99% वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। किसी को अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज एल वाई देखते से ही हमेशा क्या करना, एडवर्ब टिक कर देना। ही थॉट द मूवी एंडेड अब्रप्टली। ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए ना, तो ही वॉट, ही सोचा, ही उसने सोचा, ही के बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। थॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्ब हो जाएगी। चलो, आई विल मीट यू इन द थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट। चलो, ये आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। हमारे पास एडजेक्टिव का एक सीक्वेंस बनता है, एडजेक्टिव का सीक्वेंस जब हमारे पास नंबर वाली बात होती है ना, तब इसके लिए हमारे पास होता है ओ सी एम। ओ सी एम, ओ चीफ मिनिस्टर, ऐसा करके आप याद रख सकते हो, ओ सी एम, ओ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ओ से क्या बनता है, ऑर्डिनल्स हमारा बनता है, ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, जो ऑर्डर बताते हैं किसी भी चीज का, कि कोई चीज पहले है बाद में है, कब है ना, पहले है बाद में है, तो क्या ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे पास होते हैं। और इन सबसे पहले क्या होता है, द लगता है, द लगता है। ठीक है, ऑर्डिनल्स से पहले क्या होता है, द लगता है। ठीक है, कार्डिनल्स क्या होते हैं, ये क्या हो, एक मिनट, सी से क्या होता है, कार्डिनल्स। कार्डिनल्स हमारे पास कौन से होते हैं, 1 2 3। जैसे हम थ्री, थ्री फर्स्ट रोज नहीं बोलेंगे, फर्स्ट 3 रोज हम बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम जब भी ऐसे सीक्वेंस में अगर ये लोग आ जाएंगे ना, तो पहले हम ऑर्डिनल यूज करेंगे, फिर हम कार्डिनल, द फर्स्ट 2 रोज, है ना, पहली 2 लाइनें खड़ी हो जाओ, तो फर्स्ट 2 रोज। और एम से क्या बनता है, मल्टीप्लीकेटिव। मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव क्या होता है, जो सिंगल डबल ट्रिपल, जो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ठीक है, ऐसे हम यूज करते हैं। और ऑर्डिनल्स होते हैं, उनसे पहले द लगता है, प्लीज इस पे एरर आ जाता है। ठीक है, ऑर्डिनल्स से पहले द लगता है, तो थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डिनल है ना, तो ऑर्डिनल हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, द सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड द फ्लड अफेक्टेड एरियाज। देखो, जो जितने भी हमारे सेल्फ सेल्फ वाले वर्ड है ना, सेल्फ सेल्फ वाले वर्ड है, तो जितने भी ये सेल्फ सेल्फ वाले वर्ड हैं, ये हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन भी हो सकते हैं, और हमारे पास क्या हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं, एम्फेटिक भी हो सकते हैं, है ना। एम्फेटिक कब होता है, जब हमारे सब्जेक्ट के जस्ट बाद सेल्फ वाला वर्ड आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सेल्फ वाला वर्ड है, तो हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। जैसे आई लव हुम, आई लव माई सेल्फ, तो ये वर्ब के बाद में आया है ना, वर्ब के बाद में अगर सेल्फ आया है तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, और एम्फेटिक क्या होता है, जब सब्जेक्ट के बाद में आए, जैसे आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। एम्फेटिक का हम यूज क्यों करते हैं, एम्फेटिक का हम यूज क्यों करते हैं, एम्फेटिक का मतलब ही क्या है, दबाव डालने के लिए, है ना। तो
एम्फेटिक का हम यूज करते हैं एम्फेसिस डालने के लिए, कि मैंने खुद ये काम किया, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने खुद ये काम किया है ना, तो एम्फेसिस डालने के लिए हम एम्फेटिक यूज करते हैं। जैसे आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने अपने आप ये काम किया, मैंने खुद ये काम किया। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद सेल्फ वाला वर्ड आता है तो क्या होता है, एम्फेटिक होता है। क्या हो जाएगा, एम्फेटिक हमारे पास हो जाएगा। वैसे भी रिफ्लेक्सिव ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, चलो। ग्लोबलाइजेशन हैज प्रोमोटेड मार्केटाइजेशन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। ए एन द, हमारे पास क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, और आर्टिकल के बाद में क्या होता है, हमेशा जो भी वर्ड होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो वेराइटी क्या हो जाएगा, नाउन हमारे पास हो जाएगा। चलो, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, हमारे पास एक स्टेटमेंट फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना जरूरी है। ठीक है, इन क्या है, प्रेपोजिशन, द क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में नाउन आता है, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, द क्या है, आर्टिकल, बी होल्डर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब तो लाइज क्या है, लाइज है ना, लाइज हमारे पास वर्ब है, तो इस वर्ब का मुझे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो ब्यूटी क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो ब्यूटी हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, रीडिंग डिटेल्स अबाउट सुसाइड केसेस, रीडिंग डिटेल्स अबाउट सुसाइड केसेस कैन पुश वल्नरेबल पीपल टेकिंग द एक्सट्रीम स्टेप। आप लोगों को बहुत बार बताया है कि हमारे पास कुछ एडजेक्टिव के सफिक्स होते हैं। सफिक्स क्या होते हैं, पीछे लगने वाले वर्ड्स। तो हमारे पास क्या होते हैं, ओ यू एस होता है, ए एल होता है, ए बी एल ई हम बोल सकते हैं, आई बी एल ई बोल सकते हैं, फुल बोल सकते हैं, लेस बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इज पावरफुल, ही इज पावरलेस, ही इज कैपेबल, ही इज सेंसिबल, है ना। तो ये जो सफिक्स है ना, आपको जिस भी वर्ड के लास्ट में दिखे तो आपको क्या करना है, आपको एडजेक्टिव टिक कर देना है। वो ये वर्ड्स जिस भी वर्ड के लास्ट में होंगे वो हमेशा एडजेक्टिव ही बनेगा, तो वल्नरेबल क्या हो जाएगा हमारे पास, एडजेक्टिव हो जाएगा। चलो, ही हैज बीन फेसिंग, ही हैज बीन फेसिंग अ काइंड ऑफ इंटिमिडेशन बाय हिज फ्रेंड्स फॉर द लास्ट 2 years। तो वह फेस कर रहा है, रहा है, तो जब हमारे पास आईएनजी रहा है, ये हो रहा है, तो क्या होगा, फेसिंग हमारे पास वर्ब हो जाएगा। चलो, पीपल लुक फॉर प्लॉसिबल रेमेडीज टू द प्रॉब्लम्स विच दे डोंट नो, क्या होगा, कनेक्टर पहली बात कुछ होता नहीं है, कंजंक्शन नहीं होगा, वर्ब तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लुक हमारे पास वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, फॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हमारे पास हो जाएगा। अरे ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता, ऐसे तो हैप्पीनेस भी किसी का नाम नहीं है, बट हैप्पीनेस इज अ नाउन। आपने ये क्यों रट रखा है कि जिसका नाम होता है वही नाउन होते हैं, नाउन तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अरे इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों कर रहे हो, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नाम सुना है आप लोगों ने जीवन में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है ना, वर्ब ही तो होती है ये, मेन वर्ब होती है हमारे पास। प्लॉसिबल का मतलब होता है पॉसिबल, जो फिजिबल है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से यह काम कर रही हूं। ठीक है, चलो। हम्म, वो कैब इंप्रूवमेंट देखते हैं। अब की बार 10 क्वेश्चंस आए थे CDS 2 2025 में, बहुत प्यारे बहुत मजेदार क्वेश्चंस। ठीक है, देखो, द साइंटिस्ट, इसमें बेसिकली हमें वर्ड्स का मीनिंग ही पता होना चाहिए, जब तक वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है, कर देंगे। जैसे आपका S1 S2 सर ने करा दिया है, तो अब आपसे S1 S2 बनने लग जाएंगे, ऐसे ही हम लोग ये भी करेंगे।
डिस्कोर्स मार्कर का भी आपके पर्टिकुलर टॉपिक वाली क्लास होगी, ठीक है। और अभी मतलब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उनके पैरेलल भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, हाँ क्लोज टेस्ट एक्सप्लेन कर दूंगी अभी। चलो सुनो पहले ध्यान से। द साइंटिस्ट वॉज अ ट्रू मैवरिक, ऑलवेज चैलेंजिंग कन्वेंशनल थ्योरीज। मतलब जो पारंपरिक, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, पारंपरिक, जो सालों से, जो हमेशा से चली आ रही थ्योरीज है ना, उनको चैलेंज करता है, तो वो क्या है, वो मैवरिक है। मैवरिक का मतलब क्या होता है, नॉन कन्फॉर्मिस्ट। नॉन कन्फॉर्मिस्ट हमारे पास होता है आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। फ्री स्पिरिट हम बोल सकते हैं, मतलब जो अभी तक इस दुनिया की चलती आ रही रीतों को नहीं मानता है और अपनी चलाता है, ठीक है। अपने नए नए आइडियाज को इन्वेंट करता है, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं कन्फॉर्मिस्ट। देखो ये क्या यूज किया है मैंने, कन्फॉर्म मैंने यूज किया है। एक वर्ड हमारे पास होता है कन्फर्म करना। कन्फर्म का मतलब क्या होता है, अप्रूव करना, अप्रूव करना, रेटिफाई करना, ठीक है। एक वर्ड होता है कन्फर्म। कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब होता है पालन करना, अधेयर करना, अधेयर टू, अबाइड बाय, ठीक है। फॉलो करना मतलब किसी चीज का पालन करना, पालन करना, ठीक है। अब नॉन कन्फॉर्मिस्ट मतलब जो ये दुनिया की बनी आई हुई जो रीतें है ना, उन चीजों को पालन नहीं करता है, अपनी नई चीजें इंट्रोड्यूस करता है, तो नॉन कन्फॉर्मिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब अ स्टूडेंट शुड बी कन्फॉर्मिस्ट। एक स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए कि वो मतलब पालन करे, उसको जो भी बात बोली जाए। और नॉन कन्फॉर्मिस्ट जो अपनी चलाएंगे, मैम ने होमवर्क दिया है वो नहीं करेंगे, वो नॉन कन्फॉर्मिस्ट होता है। आइकोनोक्लास्ट जो इस दुनिया की बनी बनाई हुई ट्रेडिशंस को तोड़ के नया इन्वेंशन करता है ना, जैसे झांसी की रानी होती है क्या थी, जैसे झांसी की रानी थी ना, उससे पहले क्या होता था कि लड़कियां शासन नहीं करेंगी, बोहिमियन हम बोल सकते हैं, बोहिमियन। मतलब पहले लड़कियां ऐसे वो नहीं करेंगी, शासन में नहीं बैठेंगी, तो वो आइकोनोक्लास्ट है, उसने नई चीजों को मतलब इंट्रोड्यूस किया। चलो, तो हमारे पास द साइंटिस्ट वॉज अ ट्रू मैवरिक, ऑलवेज चैलेंजिंग कन्वेंशनल थ्योरीज, तो हमारे पास सही है, नो इंप्रूवमेंट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। द फिलोसफर्स द फिलोसफर्स लेक्चर वॉज सो एक्साइटिंग दैट मोस्ट स्टूडेंट स्ट्रगल्ड टू फॉलो इट। अच्छा ये बताओ, अगर फिलोसफर का लेक्चर एक्साइटिंग था तो बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल क्यों कर रहे थे, मतलब एक्साइटिंग नहीं था, क्या था, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है, हार्ड या फिर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसे ये मैंने आपको सेकंड फुल मॉक में भी बताए थे। अब आपको पता चलेगा कि कैसे चीजें आपको काम करती है, एलिमिनेट करने में कैसे हेल्प करती हैं, ठीक है। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो एक फिक्स ग्रुप ऑफ पीपल ही समझ सकते हैं, जो बहुत कॉमन पीपल नहीं समझ सकते हैं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मैंने सेकंड मॉक में बताया था, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ही पहला क्वेश्चन था, ठीक है। कार्पल क्या होता है, कार्पल तो आप बायो में पढ़ते हो, बायम, बायो में पढ़ते हो। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ना, उसको कार्पल बोलते हैं। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनको कार्पल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको, कार्पल बोलते हैं। अब एक बच्चा बोल रहा है कि एबेरेंट क्यों नहीं होगा। एबेरेंट का मतलब होता है एबनॉर्मल, ठीक है। अगर कोई चीज लेक्चर एबनॉर्मल है तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रगल हो, मतलब वो नॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल का मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड नहीं होता, डेविएंट होता है, मतलब जो नॉर्मल पाथ से थोड़ा डेविएट करता है ना, उसको एबेरेंट बोलते हैं। मतलब जो नॉर्मल से थोड़ा हटके है, नॉर्मल से हटके है, जरूरी तो नहीं है कि ना समझ में आए। जैसे S1 S2 वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा एबनॉर्मल टॉपिक है, बट ऐसा तो नहीं है कि समझ में ना आए। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही थी तभी तो स्ट्रगल कर रहे थे ना उसको फॉलो करने में, ठीक है। कोटिडियन का मतलब क्या होता है, मोनोटोनस, मोनोटोनस, ठीक है। जो बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव होता है ना, जो बहुत ही ज्यादा डल होता है,
डल बोरिंग हम बोल सकते हैं, डल बोरिंग, क्लीशे, हमड्रम, बहुत सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। कॉमन हम बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी हम बोल सकते हैं। ठीक है क्या? चलो। अरे हार्ड नहीं चाहिए, बहुत आसान है क्वेश्चंस। द सडन अनाउंसमेंट ऑफ द एग्जाम caused consternation among the students। consternation का मतलब होता है घबराहट। consternation का मतलब क्या होता है? घबराहट होता है। consternation का मतलब होता है घबराहट, नर्वसनेस। तो एग्जाम्स के अनाउंसमेंट सुन के बच्चों को क्या होगा? घबराहट होगी ना। तो क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। अब देखो, हमें यहाँ पे इम्प्रूव करना है, हमें ये देखना है कि क्या ये दिया गया वर्ड हमारे पास गलत है। ये गलत नहीं है तो बाकी चाहे होते हो, क्या पता उसने इंस्टेबिलिटी भी कॉज की हो, लेकिन क्या कंस्टर्नेशन में दिक्कत है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब ये है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब ये है कि जो दिया गया वर्ड है वो गलत यूज हुआ है क्या, ये वर्ड सही यूज हुआ है, बाकी क्या क्या हो सकता है वो हमें नहीं देखना है। स्टोकेस्टिक का मतलब होता है जो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना, जो एकदम हार्ड एंड फास्ट कोई फैक्ट नहीं है, जो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं रैंडम। मतलब जो फिक्स नहीं है, प्रोबेबल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बाई चांस, ये सब वर्ड्स का मतलब होता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही नहीं, जो सी A to Z की जो फाइल है ना आपकी, उसमें सी वाले वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशन गिवन है। ठीक है, चलो। शी लुक्ड एट द ब्रोकन वास विद इनडिफरेंस। चलो, इसमें हमारे पास नो इंप्रूवमेंट नहीं है, मतलब कोई ना कोई वर्ड तो आएगा। हेजिटेंटली तो नहीं देखी होगी, शार्पली भी नहीं देखी होगी, क्या देखा होगा? डिसमे के साथ देखा होगा, है ना। डिसमे का मतलब क्या होता है? शॉक, डिस्ट्रेस। ये पहले बता चुकी हूं क्लास में। एकदम मतलब शॉक होके, डिस्ट्रेस में, दुख के साथ। ठीक है, डिसइल्यूजनमेंट आपके फर्स्ट फुल मॉक में आया था। अरे मुझे ही याद है यार, तुम लोगों को कैसे याद नहीं रहता है? डिसइल्यूजनमेंट। अरे ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जो IAS IPS होते हैं हमारे, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ठीक है, डिसमे का मतलब होता है शॉक, डिस्ट्रेस, डिसइल्यूजनमेंट से। शॉक से आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि क्या मतलब होता होगा। शी लुक्ड एट द ब्रोकन वास, टूटे हुए वास की तरफ उसने कैसे देखा? बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होके देखा। ठीक है, चलो। हिज काम एटीट्यूड मेड इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू वर्क विद हिम। अच्छा, अगर उसका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा काम है, तो फिर उसको डिफिकल्टी, बाकी लोगों को डिफिकल्टी थोड़ी ना होगी उसके साथ काम करने में। काम तो नहीं है उसका एटीट्यूड। ग्रेंडिलोक्वेंट का मतलब होता है जो बड़बोला होता। अच्छा, इसका आंसर ग्रेंडिलोक्वेंट नहीं है, मीनिंग बता रही थी मैं। ग्रेंडिलोक्वेंट का मतलब होता है जो बड़बोला होता है ना, बोम्बास्टिक जो होता है, बोम्बास्टिक, कि हमारे घर पे तो ये है, हमारे घर पे तो हेलीकॉप्टर है, ये वाला बोम्बास्टिक। ठीक है। प्लेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? बहुत ही सादा सा। प्लेटिट्यूड, कॉमन, प्रोसेक। हमारे पास क्या होगा? बम्पशियस। बम्पशियस का मतलब क्या होता है? एरोगेंट। एरोगेंट, तो मतलब उसका जो घमंडी एटीट्यूड था ना, उसकी वजह से बाकी लोगों को बहुत दिक्कत होती थी उसके साथ काम करने में। बम्पशियस का मतलब क्या होता है? घमंडी। एरोगेंट हम बोल सकते हैं, होटी हम बोल सकते हैं, होटी। होटी और हम बोल सकते हैं, होटी होटी और साथ में ही याद रखो। कंसीट हम बोल सकते हैं, प्रिसम्पचुअस हम बोल सकते हैं। ठीक है, वेनिटी हम बोल सकते हैं। अब देखो, याद करो इनको। चलो, चीकी नहीं होता है, चीकी का मतलब डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है। अरे आप लोग गलत कनेक्ट कर रहे हो वर्ड्स को। इंपीरियस हो सकता है। अगर खुद को नहीं आ रहा है तो सीख लो ना। देखो, बम्पशियस का मतलब क्या होता है? जो घमंडी इंसान होता है ना, घमंडी इंसान होता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, पोम्पस हो जाएगा। एरोगेंट हम बोल सकते हैं, होटी होटी, और होटी होटी और को साथ में याद रखो। होट लड़की है तो घमंड तो होगा ही ना। होटी होटी और होटी होटी और ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ठीक है। कंसीट। कंसीट क्लास में आते से ही पूछती है कि कौन सी सीट मेरी है, खड़े हो जाओ, कौन सी है मेरी सीट, कौन सी है मेरी सीट, कौन सी, मेरी सीट पे कोई क्यों बैठा है? इसका मतलब क्या है? उसमें बहुत ज्यादा घमंड है। ठीक है। प्रीसम्पचुअस, प्रीसम्पचुअस। ठीक है। अब देखो, जो संपचुअस वर्ड है ना, संपचुअस,
संपचुअस। संपचुअस। संपचुअस का मतलब क्या होता है? एकदम शानदार, लेविश, मजेदार, ऐशो आराम वाला। ठीक है, संपचुअस का मतलब होता है लेविश। अब की बार सीडीएस में आया था, ठीक है। संपचुअस का मतलब क्या होता है? लेविश। और प्रिय मतलब पहले से ही। पहले से ही अगर किसी की लेविश लाइफ रही होगी तो घमंड तो होगा ही ना, है ना। प्रिय मतलब पहले से ही किसी की लेविश लाइफ है, मतलब किसी के पास शुरू से ही बहुत ज्यादा पैसा रहा होगा, तो उसको बहुत ऑब्वियस सी बात है कि घमंड होगा, है ना। ऐसा फैक्ट नहीं है बट होगा ना। जिसके पास पहले से ही बहुत पैसा होता है, जन्म से ही जिसको पैसे मिले होते हैं, घमंड तो होगा ही। तो प्रिसम्पचुअस का मतलब क्या होता है? घमंडी। वेनिटी। वेनिटी वैन होता है। वेनिटी वैन ये उस वो होता है जिसमें अंदर ही आप मेकअप वेकअप कर सकते हो, सब कुछ अंदर ही होता है। तो ये शिल्पा शेट्टी के पास है। ठीक है, तो जिसके पास वेनिटी वैन है इसका मतलब बहुत पैसा है, बहुत पैसा है तो घमंड तो होगा ही। ठीक है। इंपीरियस। इंपीरियस को आप कैसे रिलेट कर सकते हो? आई एम परी। अपने आप को परी समझती है, बहुत घमंडी है। ठीक है। आई एम परी। आ रहा है ना, आई एम परी, अपने आप को परी समझती है, बहुत घमंडी है। ठीक है, ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप एक दो बार रीड करोगे ना। एरोगेंट है, घमंडी है, बम्पशियस है, होटी होटी और होट लड़की है तो घमंड ही तो होगा ही। कंसीट, क्लास में आते से ही पूछते हैं कौन सी सीट मेरी है, ऐसे आप इमेजिन करना सीखो। ठीक है। इमेजिन करोगे ना तो आपको वर्ड्स रिलेट होना शुरू होंगे। आपको वर्ड का मीनिंग इसलिए ध्यान नहीं आता है क्योंकि वर्ड को देख के आपके दिमाग में कोई इमेज ही नहीं बन रही है ना। आपने वर्ड देखा और आपके दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया है। अगर आप इन वर्ड्स को किसी फोटो से कनेक्ट करोगे ना, अब इन वर्ड को देख के आपके दिमाग में कोई फोटो आएगी, तो कोई फोटो आएगी तो आपको आराम से उसका मीनिंग इन्फर करने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है। टोर्जनल का मतलब ट्विस्ट होता है। ट्विस्टिंग, किसी चीज को फोर्स देके ट्विस्ट करना के लिए यूज करते हैं हम। ट्विस्टिंग। टोर्जन का हम मतलब ये फिजिक्स वगैरह में हम यूज करते हैं। टोर्जन का होता है जब आप किसी चीज को फोर्स के साथ ट्विस्ट कर देते हो ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बम्पशियस हमारे पास हो जाएगा। चलो। द चिल्ड्रन रेंट रैन इनटू द मेडो। मेडो क्या होता है? जो ग्रास फील्ड्स होते हैं ना, एकदम ग्रीनरी वाले, वो इमेजिन करो जहां पे बच्चे घूम रहे होते हैं ग्रास फील्ड्स में। द चिल्ड्रन रैन इनटू द मेडो टू फ्रोलिक इन द सनलाइट। सनलाइट। सनलाइट में ऐसे घूमने के लिए। फ्रोलिक का मतलब क्या होता है? टू प्ले। ऐसे ही घूमने के लिए गैम्बोल हम बोल सकते हैं, ऐसे राउंड मार रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ये सब हम यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? फ्रोलिक। यहाँ पे सही है। फ्रोलिक में क्या दिक्कत है? ठीक है। देखो यहाँ पे इंजॉय भी हो सकता है, टू इंजॉय इन द सनलाइट, लेकिन क्या क्या फ्रोलिक में कोई दिक्कत है? फ्रोलिक में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हमें चेंज क्यों करना है? देखो अगर यहाँ पे ऐसे होता, एक बार सुनो, अगर यहाँ पे फ्रोलिक की जगह इंजॉय होता और फ्रोलिक बी ऑप्शन में होता तो भी हम नो इम्प्रूवमेंट ही करते। यहाँ पे वोकैब इंप्रूवमेंट का मतलब ये है, क्या इस दिए गए सेंटेंस में जो वर्ड यूज हुआ है वो सही यूज हुआ है या फिर गलत यूज हुआ है। वो शेडो होता है, आर्मी ऑफिसर। ठीक है, तो फ्रोलिक का मतलब क्या होता है? ऐसे ही घूमना फिरना खेलना, तो डी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव हम बोल सकते हैं, फर्टाइल हम बोल सकते हैं। जैसे आर इंग्लिश सेशन इज वेरी प्रोलिफिक, द एक्सप्लेनेशन ऑफ फुल वर्क इज वेरी प्रोलिफिक, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है, फायदेमंद है। ठीक है, उसके सेंस में हम यूज करते हैं। अबेंडेंट हम बोल सकते हैं, कोई चीज प्रचुर मात्रा में है, उस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है। चलो। द मूवी वॉज लैक्रीमोज दैट मैनी इन द ऑडियंस वर क्राइंग बाय द एंड। वो मूवी इतनी ज्यादा रुला देने वाली थी ना, जिसका कि एंड होते हुए बहुत सारी ऑडियंस रोने लग गई थी। ठीक है। सक्सेंट का मतलब क्या होता है? सक्सेंट का मतलब ही होता है संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? ब्रीफ में, शॉर्ट में, कंसाइज वे में। ठीक है। सक्सेंट का मतलब, सक्सेंट जैसे अंग्रेजों को ना संक्षिप्त वर्ड बोलना नहीं आता था। संक्षिप्त हमारा हिंदी का वर्ड है ना। संक्षिप्त में लिखो, हम ऐसे बोलते हैं कि उसकी समरी लिखो, संक्षिप्त में लिखो।
लेकिन संक्षिप्त अंग्रेजों को बोलना नहीं आता था, तो उन्होंने क्या कर दिया, सक्सिंट सक्सिंट वो लोग बोलते थे, सक्सिंट सक्सिंट। तो ब्रीफ, शॉर्ट, कंसाइज, टर्स एक वर्ड है, टर्स, तो शॉर्ट में होना। क्विक्सोटिक का मतलब क्या होता है, क्विक्सोटिक का मतलब होता है आइडियल, यूटोपियन, इमेजिनरी। जो एकदम परफेक्ट वाली दुनिया होती है ना, राम राज्य हम जिसको बोलते हैं, उसको क्विक्सोटिक बोलते हैं। आइडियल है, जो परफेक्ट है, ठीक है, यूटोपियन हम बोल सकते हैं। एवर्जन का, कहां लिखूं, एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक। आप जूम करके, ये पीडीएफ जब आपके पास आएगी ना, इसको जूम इन करके पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक, हेट्रेड होना, लोथसम होना। अब लेक्रिमोस का मतलब ही होता है ऐसे रुला देने वाला, प्रोन टू क्राइंग, रुला देने वाला लेक्रिमोस का मतलब होता है नो इंप्रूवमेंट हमारे पास होगा। चलो, द न्यू स्टूडेंट हैड अ प्लेन अपीयरेंस दैट ड्रू अटेंशन इन द क्लासरूम। अच्छा, कोई अगर सीधा साधा सा बच्चा है तो क्लासरूम की अटेंशन क्यों जाएगी उसके ऊपर, मतलब नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अनसाइटली, अनसाइटली था मतलब कि जिसको देखा ही ना, देखने का ही मन ना करे, तो अटेंशन कैसे गैदर करेगा, नहीं होगा। कॉमली का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव, एकदम मस्त, अट्रैक्टिव, एंचेंटिंग हम बोल सकते हैं। ठीक है, मुझे बीच में याद दिला दिया करो, याद नहीं रहता पेन चेंज करना। ठीक है, अट्रैक्टिव हम, हाँ, लैक्रिमोस का मतलब ही होता है रुला देने वाला। प्रोन टू क्राइंग, वल्नरेबल टू क्राइंग। केओस का मतलब होता है एकदम शोर शराबा, केओस मच जाना। जैसे अगर मैं क्लास ले रही हूं और बाहर वाले रूम में अगर 5 लोग आके बातें कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो केओस मच जाएगा बेवजह का। टर्मोइल हम बोल सकते हैं, कमोशन बोल सकते हैं, हलचल, अफरा तफरी मच जाना, केओस होता है। ठीक है। द एक्टर रिसीव्ड ओवरवेलमिंग इंसाइट फ्रॉम हिज फैंस आफ्टर द प्रीमियर दैट मेड हिम हैप्पी। हाँ, रक्कस हम बोल सकते हैं। सर की क्लास नहीं होगी। चलो, दी एक्टर, चुपचाप जल्दी जल्दी करो वरना फिर खत्म करनी पड़ेगी क्लास। दी एक्टर रिसीव्ड ओवरवेलमिंग इंसाइट फ्रॉम हिज फैंस, मतलब अपने फैन से क्या मिला उसको, बहुत ही ज्यादा प्रेज मिली। एडुलेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव प्रेज। क्रिटिसिज्म तो होगा नहीं, डिसडेन नहीं होगा, स्कॉन नहीं होगा। तीनों का ही मतलब किसी की निंदा करने से रिलेटेड है। निंदा करना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना, ठीक है। क्रिटिसाइज करना, डिसडेन करना, स्कॉन करना, डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब होता है किसी की जरूरत से ज्यादा तारीफ करना। तो एक्टर को तो बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे ना उसके फैंस की, सर ग्रेट, ग्रेट मूवी, सर ग्रेट मूवी, ठीक है। चलो, द एडिटर रिमूव्ड ऑल इनस्टेबल डिटेल्स फ्रॉम द आर्टिकल टू मेक इट कंसाइज। कंसाइज मतलब उसको शॉर्ट करने के लिए क्या किया, जितनी भी फालतू इंफॉर्मेशन थी। स्टोकेस्टिक का मतलब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होता है। इनस्टेबल, तो उस आर्टिकल को शॉर्ट करने के लिए क्या किया उसने, सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हटा दिया ना। तो एक्सट्रेनियस क्या होगा, एक्सट्रेनियस का मतलब होता है अननेसेसरी। सुपरफ्लुअस आप बोल सकते हो, रिडंडेंट आप बोल सकते हो। रिडंडेंट पहले एक वर्ड आया हुआ है पीवाईक्यू में, रिडंडेंट। सुपरफ्लुअस आप बोल सकते हो जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों का बिहेवियर है ना, मैं कल से बंद कर दूंगी। सर की क्लास, सर की क्लास, सर की क्लास नहीं है गौतम कुमार यादव। चलो, पहले डिस्कोर्स मार्कर करते हैं। आई मस्ट डैश आस्क फॉर टॉलरेंस फ्रॉम द बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में तो हम कोई किसी चीज को कोट करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आई शुड डू दिस। फॉर एग्जाम्पल मतलब कोई ना कोई एग्जाम्पल हम वहां पे कोट करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल नहीं होगा। इंसिडेंटली का मतलब क्या होता है, इंसिडेंटली मतलब बहुत ही ज्यादा कैजुअल में, बाय द वे। बाय द वे, इंसिडेंटली का मतलब होता है बाय द, आई मस्ट बाय द वे आस्क फॉर, बाय द वे आई मस्ट आस्क फॉर, है ना। तो क्या होगा, देयर फोर हमारे पास होगा, देयर फोर। देयर फोर का मतलब क्या होता है,
आप लोगों को अगर इनके मीनिंग पता रहेगा ना तो आप बहुत आराम से यूज कर लोगे। अरे प्रेफर के साथ ओवर यूज नहीं होता है शिवांशु। देयरफॉर का मतलब होता है हेंस। एज ए रिजल्ट आप बोल सकते हो, एज ए रिजल्ट। ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली। आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि पहले एक स्टेटमेंट दी गई हो। आइडियली क्या होना चाहिए कि पहले एक स्टेटमेंट दी गई हो और उसके बाद हम उसका रिजल्ट बताएंगे। ठीक है, जैसे आई वॉज इल देयर फॉर आई डिडेंट कम टू ऑफिस। देखो, आई वॉज इल, मैं बीमार थी, हेंस देयर फॉर आई डिडेंट कम टू ऑफिस। डिडंट कम टू ऑफिस, मैं बीमार थी इसलिए क्या हुआ, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आई। ठीक है। तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि पहले मैंने कुछ और एक्सप्लेन किया हो, बट स्टिल अगर एक्सप्लेन नहीं किया है, आई मस्ट, हेंस आई मस्ट आस्क फॉर टॉलरेंस फ्रॉम द बोर्ड, देयरफॉर आई मस्ट आस्क फॉर टॉलरेंस फ्रॉम द बोर्ड हो जाएगा। हाउएवर का मतलब क्या होता है, हालांकि। हाउएवर, स्टिल, फिर भी। ठीक है। अब आई वॉज इल हाउएवर आई केम टू ऑफिस, इसको ऐसे पढ़ो, आई वॉज इल हाउ एवर आई केम टू ऑफिस। हालांकि मतलब फिर भी, मैं बीमार थी फिर भी ऑफिस आई। समझ में आ रहा है तुम्हें? अब हाउ एवर का मतलब होता है फिर भी, ऐसा होने के बावजूद भी। तो देयर फॉर हमारे पास होगा। चलो, 57 का। आपको ना ये पूरी जो डिस्कोर्स मार्कर की क्लास है, जैसे S1 S2 की क्लास हुई है ना, वैसे ही डिस्कोर्स मार्कर भी की भी क्लास होगी। ठीक है। डैश इलोक्वेंट एक्सप्रेशन ऑफ दिस स्केप्टिसिज्म कैन बी फाउंड इन द हाई थ्योरी रिमूव्ड फ्रॉम लिव्ड रियलिटी। अनएंगेजिंगली मतलब जिसमें कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब अनएंगेजिंगली, जिसका आपस में कोई डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है। समवट का मतलब क्या होता है, एक हद तक। समवट का मतलब होता है एक हद तक, टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट, या फिर हम बोल सकते हैं रेदर। ठीक है, यहां पे क्या होगा, क्लियरली। इंडीड का मतलब क्या होता है, इंडीड का मतलब होता है ट्रूली, रियली, क्लियरली। ठीक है, मतलब नो डाउट। ठीक है। ट्रूली इलोक्वेंट एक्सप्रेशन ऑफ दिस स्केप्टिज्म कैन बी फाउंड इन द हाई थ्योरी रिमूव्ड फ्रॉम लिव्ड रियलिटी। ठीक है। फॉर्चुनेट तो भाग्य से। इलोक्वेंट का मतलब होता है जो बहुत ही अच्छा, क्लियर। इलोक्वेंट का मतलब होता है अच्छा वक्ता। अच्छा वक्ता। इलोक्वेंट की वजह से ही हमने इंडीड यूज किया है। इंडीड इलोक्वेंट एक्सप्रेशन, ट्रूली जो बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्सप्रेशन जो थे ना, एकदम क्लियर, क्लियर एक्सप्रेशन जो थे, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। आई शेल कंसिडर डैश द नैरो लाइंस ऑफ आर्ग्यूमेंट आर्टिकुलेटेड बाय फिलोसफर्स। क्या होगा, इन पर्टिकुलर आई शेल कंसिडर द नैरो लाइंस ऑफ आर्ग्यूमेंट आर्टिकुलेटेड बाय फिलोसफर। मतलब मैं कंसीडर करूंगा नैरो लाइंस को भी, बहुत स्पेसिफिक वो बोल रहा है कि ये जो आर्ग्यूमेंट में आर्टिकुलेट की गई है ना, बहुत बारीक बारीक वाली चीजें, तो मैं उनको भी कंसीडर करूंगा। तो क्या हो जाएगा, इन पर्टिकुलर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। समवट का मतलब क्या होता है, एक हद तक। एक हद तक नहीं करूंगा, इन पर्टिकुलर करेंगे। ठीक है। चलो, ये आप बेसिक से समझोगे ना तो बहुत आराम से आप लोगों से बनेंगे। चलो, डैश issues of religious plurality are embedded in the relationship between different followers of the party. सिग्निफिकेंटली, ओवर मच नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड, मार्जिनली। मार्जिनली का मतलब होता है थोड़ा बहुत, मतलब एंड वाले वे पे। ठीक है। मार्जिनलाइज मतलब थोड़ा बहुत काम चलाऊ। यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत जरूरत से ही। इश्यूज ऑफ रिलीजियस प्लूरलिटी आर embedded in the relationship between different followers of the party. ठीक है। चलो, डैश वी कैन टेक रिकोर्स टू व्हाट आई कॉल एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ। फाइनली वी कैन टेक अ रिकोर्स टू व्हाट आई कॉल एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ।
जिस चीज को मैं एक सादे जीवन से आर्गुमेंट बोलती हूँ ना, फाइनली हम उस चीज से क्या कर सकते हैं, रिकोर्स ले सकते हैं, फाइनली हमारे पास हो जाएगा। कन्वर्सली तो पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्ट्राडिक्टिंग सेंस में आता है, इंसिडेंटली नहीं होगा, बाय द वे कैजुअल सेंस में थोड़ी ना होता है। इंसिडेंटली का हम यूज करते हैं बाय द वे, या फिर कोई इन्फो ऐड करने के लिए। जैसे बाय द वे मुझे वहां भी जाना था, बाय द वे 8:30 से अनुराग सर की भी क्लास है ना, तो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे ऐड करनी है ना, तो उसके लिए हम इंसिडेंटली यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। क्लोज टेस्ट समझाना है क्या? चलो, द यूज ऑफ ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस क्या होता है, कि ड्रीम की वजह से हमारे दिमाग पे क्या फर्क पड़ता है, ये सब की जो स्टडी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रीम एनालिसिस बोलते हैं। ध्यान से सुनो, द यूज ऑफ ड्रीम एनालिसिस इन साइकोथेरेपी रिमेन्स अ मच डिबेटेड क्वेश्चन। कि साइकोथेरेपी में जो ड्रीम एनालिसिस, देखो हमें जो सपने आते हैं वो तो अनकॉन्शियस वे में आते हैं ना, हमें जो सपने आते हैं वो हम अनकॉन्शियसली लेते हैं, हम जानबूझ के थोड़ी ना ले रहे होते हैं। पूरे दिन के कंपाइलेशन से जो भी चीजें हमारे दिमाग में थोड़ी बहुत अनकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं, वो क्या होता है, उसमें हम सपने देखते हैं। तो ड्रीम एनालिसिस मतलब किसी भी इंसान के सपनों के बिहाफ पे जो एनालिसिस किया जाएगा ना, वो साइकोथेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हो सकती है। ये एक बहुत ही ज्यादा डिबेटेड क्वेश्चन रहा है। कोई मानता है कि जरूरी है ड्रीम एनालिसिस, और कोई मानता है कि ऐसे ही फालतू में है। ठीक है, मैनी प्रैक्टिशनर्स फाइंड इट इनडिस्पेंसिबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोसिस। जब न्यूरॉन्स का हम स्टडी करते हैं ना, या फिर जो हमारे पास न्यूरॉन सेल्स होती हैं दिमाग के लिए जो होती हैं, उनके ट्रीटमेंट में कई प्रैक्टिशनर्स को ऐसे लगता है, हाँ क्लोज टेस्ट की अलग से भी क्लास होगी, तो उनके ट्रीटमेंट में कुछ प्रैक्टिशनर्स को ऐसे लगता है कि इसको हटाया ही नहीं जा सकता, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी, जिसको डिस्पेंस नहीं किया जा सकता, जिसको हटाया नहीं जा सकता। तो मैनी प्रैक्टिशनर्स फाइंड इट इनडिस्पेंसेबल। कई प्रैक्टिशनर्स को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा इनडिस्पेंसेबल है, जिसको न्यूरॉन के जो ट्रीटमेंट है ना उससे नहीं हटाया जा सकता है। एंड डैश इक्वल इंपॉर्टेंस ऑन द साइकिक एक्टिविटी मैनिफेस्टेड इन ड्रीम्स एज टू कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। उन लोगों ने जो ये ड्रीम वाला जो भी चीजें थी उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दी साइकिक एक्टिविटी को मैनिफेस्ट करने में, जितना कि कॉन्शियसनेस को दी। मतलब एक इंसान अपने होश में जो बातें बोल रहा है ना, उसकी जो इंपॉर्टेंस है उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितना कि वो जिस तरीके के वो सपने ले रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर प्लेस होगा। ठीक है, एंड अभी बताती हूं, आप लोगों को क्या पता अटैच लगे, यहां पे क्या आया है, ऑन आया है, तो अटैच के बाद में टू आता है, अटैच टू। और दूसरा हमारे पास क्या है, आंसर इसका क्या है, प्लेस, प्लेस ऑन। अब देखो, अब किसी को लग रहा है कि गिव भी हो सकता है, ठीक है, गिव इक्वल इंपॉर्टेंस, यहां पे गिव की सेंस नहीं आ रही है। आप लोगों ने ये पहले पढ़ रखा है इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ रही हूं। ठीक है, वरना तो इस एक ही क्लोज टेस्ट में आपको आधा घंटा लग जाएगा समझने में। पहले आपको टेस्ट इसीलिए दिया था कि आप खुद से पढ़ ले और थोड़ा बहुत तो कुछ तो इन्फर कर पाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो। मैनी प्रैक्टिशनर्स फाइंड इट इनडिस्पेंसेबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोसिस। न्यूरोज के ट्रीटमेंट में बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को ऐसा लगता है कि इसको बिल्कुल भी नहीं हटा सकते हैं, और इस चीज के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंस रखी है जितना कि उस कॉन्शियसनेस इटसेल्फ के लिए, उस कॉन्शियसनेस के लिए रखी है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंस इस चीज के लिए भी रखी है। एंड प्लेस इक्वल इंपॉर्टेंस, और वो जो लोग है ना, इस चीज को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस पे रखते हैं जितना कि एक साइकिक एक्टिविटी में उतनी ही इंपॉर्टेंस इस चीज को के लिए भी रखते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पे टू होता तो अटैच हो जाता, और इसको इंपॉर्टेंस दी नहीं है। गिव का मतलब होता है देना, उस चीज को इंपॉर्टेंस दी नहीं है, उस चीज की इंपॉर्टेंस रखी है कि वो चीज भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड प्लेस इक्वल इंपॉर्टेंस ऑन द साइकिक एक्टिविटी मैनिफेस्टेड इन ड्रीम्स एज टू कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। अदर्स हाउएवर, हालांकि जो बाकी लोग हैं, डिस्प्यूट द वैल्यू ऑफ ड्रीम एनालिसिस
एंड रिगार्ड ड्रीम एज अ डैश बाय प्रोडक्ट ऑफ द साइक। लेकिन बाकी जो कुछ लोग है ना, वो इस बात पे डिस्प्यूट है, द वैल्यू ऑफ ड्रीम एनालिसिस एंड रिगार्ड, वो ड्रीम एनालिसिस के की ये जो उन्होंने वैल्यू रखी है ना, जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखी है, उस बात पे आर्ग्यू करते हैं, डिस्प्यूट करते हैं, और क्या बोलते हैं कि ड्रीम एनालिसिस को वो इस तरीके से मानते हैं कि रिगार्ड ड्रीम्स एज अ डैश बाय प्रोडक्ट ऑफ द साइक, साइक का वो बाय प्रोडक्ट है। तो हमारे पास क्या होगा, ट्रिवियल, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, माइन्यूट, ठीक है, एकदम इररेलेवेंट नहीं है। इररेलेवेंट का मतलब तो ये है कि उसका साइक से कोई रेलेवेंस ही नहीं है, उसका रेलेवेंस तो है बट वो बहुत थोड़ा सा रेलेवेंस मानते हैं, क्योंकि वो सब कॉन्शियसली हो रहा है ना। तो सेकेंडरी नहीं होगा, माइनॉरिटी नहीं होगा, क्या होगा, ट्रिवियल हमारे पास होगा। डिस्प्यूट द वैल्यू ऑफ ड्रीम एंड रिगार्ड ड्रीम्स एज अ ट्रिवियल बाय प्रोडक्ट ऑफ द साइक, साइक का बहुत ही छोटा सा बाय प्रोडक्ट है ड्रीम्स, तो हम ड्रीम्स को कॉन्शियसनेस के जितनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं। इफ अ पर्सन होल्ड्स द व्यू, अगर एक इंसान को ऐसा लगता है दैट द अनकॉन्शियस प्लेज अ लीडिंग रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोज, ही विल डैश प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, ही विल ऑफ, क्रेडेंस तो होगा नहीं, ही विल आया है, विल है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्रेडेंस नहीं होगा, अलाव नहीं होगा, ऑफर, ही विल क्रेडिट, ठीक है, ही विल गिव, उस चीज को उतना क्रेडिट मिलेगा। अगर एक कोई इंसान है, उसको ऐसा लगता है ना कि अनकॉन्शियसनेस उतना ही मेजर रोल प्ले करता है न्यूरॉन्स के फॉर्मेशन में, तो ही विल गिव क्रेडिट सिग्निफिकेंस टू ड्रीम्स एज डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द अनकॉन्शियस। तो जो अनकॉन्शियस माइंड का डायरेक्ट एक्सप्रेशन है हमारा, उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देगा। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं, अगर कोई इंसान है वो मना करता है, ही डिनाइज द अनकॉन्शियस और बिलीव्स दैट, वो अनकॉन्शियसनेस की माइंड को डिनाई करता है, कि नकारता है ना ना अनकॉन्शियस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, और इस बात पे विश्वास करता है और बिलीव्स दैट इट प्लेज नो रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोसिस, ही विल, वो क्या करेगा, उसकी इंपॉर्टेंस को क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा कम कर देगा। ही विल डैश द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रीम एनालिसिस, ही विल, पहली बात तो वीकेंड तो होगा नहीं, डिसमल नहीं होगा, ही विल लेसन हो सकता था, लेसन हो सकता था, क्या होगा, ही विल डिमिनिश हमारे पास होगा। ही विल डिमिनिश का मतलब क्या होता है, डिक्रीज कर देगा उसकी इंपॉर्टेंस को। अगर किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये जो ड्रीम वाली जो भी चीजें हैं ये उसके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसकी इंपॉर्टेंस को क्या कर देंगे, मतलब जो वो भी न्यूरो एनालिसिस कर रहे हैं उसके लिए ड्रीम्स वाली चीजों का इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ही विल डिमिनिश द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रीम एनालिसिस, इट इज रिग्रेटेबल, हालांकि ये बहुत ज्यादा पछतावे के लायक है, दैट इन द ईयर ऑफ 1931, despite the passage of more than a century since major thinkers first discussed अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस, वो 1930 में हुआ जब जो बड़े बड़े थिंकर्स जो थे ना, उन्होंने अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस को डिस्कस करना शुरू किया, कि हम अनकॉन्शियसली भी जो चीजें हमारे दिमाग में रहती है ना, उन सब चीजों को उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया। द रियलिटी ऑफ द अनकॉन्शियस शुड स्टिल बी अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी, वो उन्होंने 1931 में डिस्कस किया था, लेकिन जो अनकॉन्शियसनेस वाली जो रियलिटी है ना, वो आज के दिन भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। मतलब एक मत नहीं हो पा रहे हैं जो सारे थिंकर्स है ना, आज भी इस चीज को लेके उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कंट्रोवर्सी का मुद्दा है। हालांकि ये 1931 में उस पर डिस्कशन होना शुरू हुआ था, लेकिन आज भी वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी पे बना हुआ है, ठीक है। सिंस द प्रेजेंट डिस्कशन is limited to questions of practical treatment, no attempt will be made here to dash the hypothesis of the unconsciousness। एक सेकेंड, प्रेफर डिफेंड, ठीक है, इसका तो ये हो गया ना, ठीक है। ही प्रेफर डिपेंड डिफेंड और एक्सप्लेन, ओके। सिंस द प्रेजेंट डिस्कशन इज लिमिटेड, प्रेजेंट डिस्कशन लिमिटेड है टू क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट, नो अटेम्प्ट विल बी मेड हियर, यहां पे ऐसा कोई भी एक बार भी उस चीज को डिफेंड नहीं किया जाएगा। नो अटेम्प्ट विल बी मेड हियर टू डिफेंड द हाइपोथेसिस ऑफ अनकॉन्शियस, मतलब अनकॉन्शियस की जो हाइपोथेसिस दी गई है उस चीज को डिफेंड करने के लिए यहां पे एक बार भी प्रयास नहीं किया जाएगा। नेवरदलेस
इट इज क्लियर दैट ड्रीम एनालिसिस डिपेंड्स एंटायरली अपॉन दिस अजम्पशन। हालांकि जो ड्रीम एनालिसिस है ना वो प्योरली इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई इंसान किस तरीके से अज्यूम कर रहा है। विदाउट इट ड्रीम्स अपीयर टू बी नथिंग मोर देन अ मीनिंगलेस कंपाइलेशन ऑफ मेमोरी। क्या है आंसर? कंपाइलेशन मतलब कलेक्शन ऑफ मेमोरी। वो क्या बोलना चाह रहा है कि नेवरदलेस इट इज क्लियर, ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि ड्रीम एनालिसिस डिपेंड करता है प्योरली अजम्पशन पे। इसके बिना ड्रीम्स अपीयर टू बी नथिंग, ड्रीम्स कुछ नहीं है मोर देन अ मीनिंगलेस, मीनिंगलेस कंपाइलेशन, मीनिंगलेस कलेक्शन। जो हमने पूरा दिन की अपनी यादों की जो मेमोरी एक साथ हमने इकट्ठा की है ना, मीर वो है बस। ड्रीम्स अपीयर टू बी नथिंग मोर देन अ मीनिंगलेस कलेक्शन ऑफ मेमोरी फ्रेगमेंट्स। मेमोरी के जो टूटे फूटे से भाग है ना, उसको हम कलेक्ट करके रात में उसको सोचते हैं, तब हमें ड्रीम्स आते हैं। मेमोरी फ्रेगमेंट्स लेफ्ट ओवर फ्रॉम डेली एक्सपीरियंस, डेली एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने भी यादों के बचे कुछ टूटे फूटे जो हिस्से हमारे दिमाग में बच जाते हैं ना, वही हमें सपने में दिखता है। इफ ड्रीम्स वर मियरली सच फ्रेगमेंट्स, अगर जो ड्रीम्स हैं वो सिर्फ यही फ्रेगमेंट्स ही होते ना, तो देयर वुड बी नो रीजन टू परस्यू देयर एनालिसिस। अब कुछ लोग तो ये मान ही नहीं रहे हैं, वो जो हमारे ड्रीम्स है ना उसको फ्रेगमेंट्स नहीं मान रहे हैं। अगर ड्रीम्स सिर्फ ये फ्रेगमेंट्स होते ना, तो इन चीजों को आगे एनालिसिस में कंटिन्यू करने का कोई मतलब ही नहीं था। ड्रीम एनालिसिस इज नॉट यूज्ड एज अ सिंपल एक्सरसाइज ऑफ द ब्रेन। ड्रीम एनालिसिस इज नॉट यूज्ड एज अ सिंपल एक्सरसाइज ऑफ द ब्रेन। जो ड्रीम का एनालिसिस है ना वो ब्रेन की एक कोई सिंपल एक्सरसाइज नहीं है, बट एज अ मेथड ऑफ अनकवरिंग प्रीवियसली अनकॉन्शियस साइकिक कंटेंट्स ऑफ द ब्रेन दैट आर डैश रिलेटेड टू न्यूरोसिस। वो कोई छोटे, अगर जो भी हम सपने ले रहे हैं ना वो इतना माइन्यूट नहीं है कि हाँ पूरे दिन में हमारे साथ जो भी हुआ और हमने उसकी मेमोरीज को कलेक्ट किया और हमारे सपने में आ गए। अगर वो इतनी ही चीज होती ना तो उस पर एनालिसिस नहीं हो रहा होता। ड्रीम एनालिसिस तो बहुत कोई सिंपल एक्सरसाइज नहीं है दिमाग की। क्या है? एज अ मेथड ऑफ अनकवरिंग प्रीवियस अनकॉन्शियस साइकिक कंटेंट्स ऑफ द ब्रेन। हमारे दिमाग के अनकॉन्शियस हिस्से में जो कंटेंट जमा हो रखा है उसको अनकवर करने का एक मेथड है। ठीक है? दैट आर डायरेक्टली दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यूरोसिस। जो हमारे न्यूरॉन्स है ना उनसे बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड है, एंड देयर फॉर सिग्निफिकेंट इन इट्स ट्रीटमेंट। देखो, जो हमारे पास जो सपने आ रहे हैं ना वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो डेटा हमारे पास कलेक्ट हो रखा है ना उससे आता है, जो कि बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे न्यूरोसिस से। हमारे न्यूरोसिस से कनेक्टेड है ना डायरेक्टली, इसीलिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे ट्रीटमेंट में। अब एक बच्चा पूछ रहा है ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है। वहां पे माइंड इसलिए नहीं आया क्योंकि इसने आगे ब्रेन का जिक्र दिया है। इसका मतलब ये लोग ब्रेन के बारे में, वैसे ब्रेन और माइंड में डिफरेंस है, बट अगेन अगर आपको इस तरीके से कंफ्यूजन होती है ना ऑप्शंस में, तो यहां पे अगर ब्रेन आया है तो यहां पे भी ब्रेन होना चाहिए था। अगर यहां आगे ब्रेन है तो यहां पे भी ब्रेन होगा। दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यूरोसिस एंड देयरफॉर बहुत ज्यादा जरूरी है उसके ट्रीटमेंट में। एनीवन हु रिजेक्ट्स दिस अजम्पशन मस्ट नेसेसरली रिजेक्ट द क्वेश्चन। जो भी इंसान इस अजम्पशन को रिजेक्ट करना है ना उसको तो पहले इस क्वेश्चन को रिजेक्ट करना चाहिए कि ड्रीम एनालिसिस प्रैक्टिकली अप्लाई हो भी सकता है कि नहीं। ठीक है? तो अगर जो इंसान इस अजम्पशन को रिजेक्ट कर रहा है वो पहले तो इस क्वेश्चन को रिजेक्ट करे कि इस ड्रीम एनालिसिस को हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। यहां पे रिजेक्ट वर्ड आना चाहिए, अवॉइड नहीं आएगा, इग्नोर नहीं आएगा, अबेंडेंट तो आएगा ही नहीं, ईडी लगा हुआ है। डिसमिस का मतलब ही क्या होता है? रिजेक्ट होना। ठीक है? अब आपको ये थोड़ा थोड़ा ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब आप इसको दोबारा से एक बार समझना। ठीक है? एक बार इस क्लास के बाद दोबारा रीड करना। ठीक है? ये थोड़ा ना ब्रेन साइकोलॉजी थेरेपी एनालिसिस थोड़ा इस टाइप की ये थोड़ा पैसेज है ना, इस वजह से आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। जो नॉर्मल लैंग्वेज का जो पैसेज होता है वो बहुत आराम से आप रीड कर सकते हो, लेकिन ये इस तरीके का जो भी है ना ये भी इतना टफ नहीं है। इसमें भी आपके सात सात क्वेश्चंस तो सही हो सकते थे। ठीक है? रीडिंग बेस के हिसाब से करो ना, आपको समझ नहीं आ रहा है। दिक्कत ये है ना कि आपको इसमें समझ ही नहीं आया कि ये क्या बोलना चाह रहा है।
ठीक है, हाँ थोड़ा सा टफ था, क्योंकि ये आपके फेवर में टॉपिक नहीं था ना। अब देखो, अगर किसी इंसान को पॉलिटिक्स बहुत पसंद है, तो अगर उन सब के रिगार्डिंग, अगर किसी को इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग वाली अगर वोकैब उसमें आ जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा। अब ये वाली है थोड़ा फिलोसॉफिकल लैंग्वेज है इस क्लोज की, और फिलोसफी आपने पढ़ी नहीं है, इसलिए आपको इसको समझने में दिक्कत होती है। अब जो इन्वायरमेंट है, पॉलिटिक्स है, ये सब चीजें आप मतलब डेली रूटीन में पढ़ते हो इन सब चीजों के बारे में, तो आपको उनकी लैंग्वेज आसान लगती है। ठीक है, चलो, ये सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स अनुराग सर पढ़ाएंगे आपको। ये टॉपिक ना अब की बार एफकेट में इंट्रोड्यूस हुआ है। एफकेट में इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे पहले सीएपीएफ में तो आता ही है। सीएपीएफ में जो पेपर 2 होता है ना, पेपर 2 में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस आते हैं, और एफकेट में अब की बार इंट्रोड्यूस हुआ है। ये आसान है, बहुत आसान टॉपिक है, अनुराग सर कराएंगे तो आप लोग कर लेना। ठीक है, इसमें सिर्फ मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ, बहुत आसान लल्लू लाल क्वेश्चंस हैं, बट आपको मीनिंग नहीं पता थे, इस वजह से आपके गलत हुए होंगे। ठीक है, आपके गलत इसलिए हुए होंगे क्योंकि आपको मीनिंग नहीं पता होगा शायद। ठीक है, फैचुअस, फैक्शियस और फास्टिडियस। फास्टिडियस क्या होता है? हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश नहीं किया जा सकता है, जो बहुत ही ज्यादा फिनिक्की है। फिनिक्की हम बोल सकते हैं, चूजी हम बोल सकते हैं। ठीक है, फास्टिडियस इंसान जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल है। और उसको खुश करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीजों पे बहुत वो करता है। ही इज वेरी प्रिसाइज इन एवरीथिंग, हर एक चीज बहुत एक्यूरेट उसको चाहिए। इसलिए फिनिक्की मतलब निक्की निक्की बातों पे नाराज हो जाता है, मतलब उसको खुश नहीं कर सकते। निक्की निक्की, निक्की निक्की मतलब छोटी छोटी बातें होता है ना। फिनिक्की निक्की निक्की बातों पे नाराज हो जाता है, उसको खुश नहीं किया जा सकता। चूजी मतलब बहुत ज्यादा चूजी है कि ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा। ठीक है, तो फास्टिडियस, शी वॉज फास्टिडियस अबाउट ग्रामेटिकल प्रिसीजन इन एकेडमिक राइटिंग्स। एकेडमिक राइटिंग में वो बहुत ज्यादा फास्टिडियस थी। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? वेरी प्रिसाइज होना, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना। अ, कि कोई चीज कहाँ पे रखी है। फूफा जी आप याद रखो, फास्टिडियस फूफा जी याद रखो, बहुत प्यार से आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा। फास्टिडियस फूफा जी होते हैं हमारे। ठीक है, फैक्टियस क्या होता है? फैक्टियस का मतलब होता है डिवाइडेड। फैक्टियस का मतलब होता है डिवाइडेड। ठीक है, जो मतलब दो भागों में बटा हुआ है। अब देखो, द फैक्शियस कमेटी वर्कड हार्मोनियसली। हार्मोनियसली का मतलब होता है एकदम तालमेल बिठा के कोई काम करना। लेकिन अगर वो डिवाइडेड है कमेटी, तो हार्मोनियसली कैसे काम कर रही है? इसका मतलब दो गलत है। दो अगर गलत है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब एक तो हमारा सही ही है, हमें तीन देखना है बस। ठीक है, फैचुअस का मतलब क्या होता है? फैचुअस का मतलब होता है मूर्खता भरे, डन, सिली, फुलिश, सिली, फुलिश, डोल्टिश, मूर्खता भरा। ठीक है, इम्बेसाइल एक वर्ड होता है, आपके आने वाले पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, इम्बेसाइल। इम्बेसाइल का मतलब होता है एकदम बेवकूफों वाला व्यवहार। सिली, फुलिश, डोल्टिश, इम्बेसाइल हम बोल सकते हैं, फैचुअस। ठीक है, द क्रिटिक डिसमिस्ड द आर्गुमेंट एज फैचुअस एंड लैकिंग इंटेलेक्चुअल डेप्थ। क्रिटिक ने आर्गुमेंट को डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिली पॉइंट्स आ रहे थे। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो, अब इनकॉग्निटो, इनकोहरेंट, इनकोएट क्या होगा? इनकोएट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बेसिक होता है ना, बेसिक। रूडिमेंट्री हम बोल सकते हैं, रूडिमेंट्री। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो 11th 12th में, है ना, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इनिशियल है, जो बहुत ज्यादा नेसेंट मतलब नवजात शिशु होता है ना, नवजात मतलब अपने इनिशियल स्टेज पे होना। द प्रोपोजल रिमेन्ड इनकोएट ड्यू टू लैक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव। तो क्या रहा? जो प्रोपोजल था वो अपने इनिशियल स्टेट में ही रहा, क्योंकि उसका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं था। ठीक है, द सेलिब्रिटी मूव्ड इनकॉग्निटो थ्रू द क्राउडेड मार्केट प्लेस। इनकॉग्निटो का मतलब होता है अननोन के तरीके से निकल जाना, अननोन, बिना किसी को भनक लगे। ठीक है, डिसगाइज्ड वे में निकल जाना, डिसगाइज्ड हम बोल सकते हैं। और डिसगाइज्ड के लिए आज ही एक वर्ड पढ़ा है, क्या है? कैम्यूफ्लाज। कैम्यूफ्लाज्ड वे में निकल जाना इनकॉग्निटो मोड होता है ना, जो किसी को पता नहीं चलता, छिपे छिपाए, छुपा रुस्तम बन के। तो हमारे पास दो भी सही है। शी वॉज लूसिड एंड इनकोहरेंट एंड अंडरस्टूड बाय ऑल।
लूसिड का मतलब क्या होता है? लूसिड का मतलब होता है क्लियर। तो इनकोहेरेंट क्या होता है? इनकोहेरेंट का मतलब होता है, एक सेकेंड, इनकोहेरेंट का मतलब होता है अनक्लियर। शी वॉज लूसिड एंड अनक्लियर, क्लियर एंड अनक्लियर, कितनी बेवकूफी भरी बात कर रहा है। मतलब तीसरा गलत है हमारा, क्या हो जाएगा? 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो। डिफिडेंट कॉन्फिडेंट का उल्टा है, जो कॉन्फिडेंट नहीं है। डेफरेंशियल क्या होता है? रेवरेंशियल। मैम हमें तो रेवरेंशियल भी नहीं पता, अब क्या करें, है ना। डेफरेंशियल का मतलब होता है रेवरेंशियल, अब तुम्हें डेफरेंशियल और रेवरेंशियल दोनों ही नहीं पता, है ना। रेवरेंशियल का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल। ठीक है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? स्टोइक, जो अनकंसर्न्ड इंसान होता है ना, जिसे फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा अपने, इनडिफरेंट है वो। स्टोइक बोल सकते हैं, अनकंसर्न्ड बोल सकते हैं, एपेथेटिक बोल सकते हैं। जो मतलब एकदम शांत है, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है। अब देखो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? शी अपियर डिफिडेंट अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डेटा विच हैड बीन इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड। जो डेटा इंडिपेंडेंटली वेरीफाई हो चुका है, तो उसको लेके क्यों वो शाय और कोय फील करेगी? शाय कोय हेजिडेंट इसका मतलब होता है। उसको लेके तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, इसका मतलब एक गलत है, एक गलत है। दो सही होगा कि एक सही होगा? ये देखो, द ऑडियंस रिमेन्ड डेफरेंशियल टू द स्पीकर। स्पीकर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रही थी ऑडियंस, ओपनली इंटरप्टिंग हिम थ्रू आउट द लेक्चर। पूरे लेक्चर के दौरान बहुत ज्यादा इंटरप्ट करके उसकी रिस्पेक्ट की, क्या उसकी बेइज्जती की ना। तो डेफरेंशियल वर्ड गलत है, दो भी गलत नहीं है, हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो। प्रीवेरिकेट, प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोग्नोस्टिकेट, क्या होगा? प्रीवेरिकेट का मतलब होता है, मतलब गोल गोल घूम के बातें करना। ठीक है, टू बीट राउंड द बुश, टू बीट राउंड द बुश। ठीक है, गोल गोल बातें घुमाना। ठीक है। वेसिलेट करना हम बोल सकते हैं, वेसिलेट करना, वेवर करना, मतलब डगमगाना। प्रोक्रेस्टिनेट, टाला मटोली करना, टालना मतलब किसी चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करना। प्रोग्नोस्टिकेट क्या होता है? प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब होता है ओगर। ये अनुराग सर ने आपको उस क्लास में पढ़ाया था, होमोनिम्स वाली क्लास में। अब अगर आपको नहीं आता है तो अपने आप को एक एक चाटा लगा लो। ओगर, ओगर करना, फोरटेल करना, भविष्यवाणी करना। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना, किसी भी चीज के बारे में पहले से ही बता देना, ओगर। ठीक है। एक वर्ड होता है हमारे पास AUGER, और एक होता है AUGEUR। दोनों का मतलब देख के आना। ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों ही सही हैं, स्टेटमेंट से एक बार पढ़ के देख लेना। ठीक है चलो। एनर्वेट करना, एनर्वेट करना का मतलब होता है किसी भी चीज को वीकन करना, कमजोर बनाना। एनफीबल करना, एनफीबल। फीबल का मतलब क्या होता है? फीबल का मतलब होता है वीक। ठीक है। और एनफीबल, किसी को वीक बनाना, किसी को कमजोर करना। ठीक है। एग्जेसरबेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बद से बदतर कर देना। एक्सेसरबेट का मतलब क्या होता है? बद से बदतर कर देना, बदतर कर देना। किसी चीज को बद से बदतर कर देना, टू मेक वर्स, टू वर्सन समथिंग। ठीक है। द प्रोलोंग्ड हीट एनर्वेटेड द वर्कर्स रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी। जो जलती हुई, जो छोलती हुई वो थी ना, गर्मी थी ना, उसकी वजह से क्या हो गया? वर्कर्स को वीकन कर दिया। एक तो सही है हमारा, ये काटो। द लीडर्स स्पीच एग्जेसरबेटेड द मोरल ऑफ द वॉलंटियर्स। अगर कोई लीडर स्पीच दे रहा है तो इतना खराब स्पीच तो देगा नहीं कि वॉलंटियर्स का मोरल ही डाउन हो जाए। उसको बद से बदतर तो करेंगे नहीं, तो दूसरा हमारा गलत है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? रेगुलर एक्सरसाइज कैन एनर्जाइज बोथ द बॉडी एंड माइंड। दिमाग और दिल दोनों को क्या करता है? एनर्जाइज करता है, हाँ एनर्जी देता है। ए आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है चलो। ये जो S1 S2 है, ये हम परसों वाली क्लास में, परसों तो नहीं, आपका जो फर्स्ट ब्रेकफास्ट आएगा ना, उसमें मैं ये सेम ही क्वेश्चंस रख दूंगी, एंड देन आई विल एक्सप्लेन दोज क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस। ठीक है।
चलो, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टालना, डिले करना किसी भी चीज को। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। अभी 8:30 बजे अनुराग सर की क्लास है, चुपचाप से आ जाना यूट्यूब वाली क्लास में। अभी छुट्टी। ठीक है, चलो, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।